अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक ठाक है, मज़े में? इजाज़त है ना मेरा शो देखने की? ये इजाज़त बड़ी अजीब सी चीज़ है। हमेशा हमें हर चीज़ की इजाज़त लेनी पड़ती है। मतलब हर किसी के घर में रेड लाइट और ग्रीन लाइट तो होती होगी ना। मतलब मैं ये कहूँ अगर कि ट्रैफिक पुलिस का रोल किसी के घर में अब्बा अदा करते और किसी के घर में अम्मा अदा करती हैं। अक्सर आपने अम्माओं को ये कहते सुना होगा, आने दो तुम्हारे अब्बा को, फिर बताती हूँ, हैं? और अक्सर अब्बाओं को आपने ये कहते सुना होगा, जल्दी करो तुम्हारी अम्मी आ गई तो मसला हो जाएगा बड़ा। कुछ रूल्स सेट करने के लिए अब्बा का हाथ होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये बोलूँ, 9 बजे के बाद हमारे घर से कोई बाहर नहीं निकलेगा और अगर कोई घर आया तो मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। अगर ए ग्रेड से नीचे नंबर आए ना तो मैं एडमिशन नहीं दिलवाऊंगा कॉलेज में। बाइक तो चलाने की इजाज़त ही नहीं है, पैदल चले जाओ, बस में चले जाओ, लेकिन बाइक नहीं इजाज़त दूंगा चलाने की। और ये जो अगर सिगरेट पीते हुए मैंने तुम्हें देख लिया ना बेटा, सारे दोस्तों से तुम्हारी जो है ना वो तुम्हें अलग कर दूंगा। तुम्हें सिगरेट पीने की इजाज़त नहीं है। अब अगर अम्मा की आप रेड लाइट्स देखें तो अम्मा की रेड लाइट्स ये होती हैं, हाँ भाई, महीने में कोई एक दिन जाएगा खाना खाने बाहर, खबरदार जो बाहर का खाना खाया, घर में ही खाना पकेगा, रूखी सूखी जो घर में खानी है। फिर अगर किसी ने फोन पे पासवर्ड लगाया तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होने वाला। और सुन लो भाई, शादी तो हमारी मर्जी से होनी है। हाँ, और रात के 9 बजे मैं कर दूंगी वाईफाई बंद। कोई जो है ना मोबाइल पे नहीं बैठेगा, सबने सो जाना है, सुबह जल्दी उठना है, फजर पढ़ने सबने उठना है, नमाज पढ़ो, चलो 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 नमाज पढ़ो। अगर आप ये सोचें कि हर घर में कोई ना कोई लिमिटेशंस, कोई ना कोई पाबंदियां होती हैं जिनको हम रेड लाइट का नाम देते हैं, और कुछ घरों में बहुत लिबर्टी होती है जिनको हम ग्रीन लाइट का नाम देते हैं। अगर मैं आपको अपने घर की रेड लाइट और ग्रीन लाइट की मिसाल दूँ, फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग छोटे थे तो हम रहने जाते थे कज़न्स के यहाँ, और हर जगह अपने रहने नहीं, सॉरी, हम मिलने जाते थे, लेकिन हमारे यहाँ रेड लाइट थी, किसी के घर रात को रहना नहीं, सोना नहीं है। उस पर हमारी पाबंदी रही हमेशा से, शादी से पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ। और फिर एग्जाम्पल पढ़ाई में, अगर आप पढ़ाई की बात लें तो मेरे घर की सबसे बड़ी रेड लाइट थी छुट्टी नहीं करने देना। मतलब कि एक, भाई कॉलेज की बात कर रही हूँ, कॉलेज में तो कितने बंक करते हैं ना, और बहुत सारे लोग तो कॉलेज जाते ही नहीं है। मैं स्कूल की बात नहीं कर रही, स्कूल में तो नामुमकिन ही था कि हम छुट्टी करें, लेकिन कॉलेज में एक आध दफ़ा मैंने कोई छुट्टी की पेट के दर्द का, दांत के दर्द का बहाना करके, तो मेरे अब्बा ने मुझे ख़त लिख के डांटा। मतलब बहुत ही तमीज़ और तहजीब से ख़त लिखा और मैंने भी उनको ख़त लिख के जवाब दिया। वो जो आदत, वो जो रेड लाइट मेरी ज़िंदगी की थी कि छुट्टी नहीं करना, वो आप देख रहे होंगे कि काफ़ी हद तक मेरी टीम मुझसे परेशान होती है, आप छुट्टी क्यों नहीं करती हैं। आदत मेरी डेवलप कराई उस रेड लाइट में। ये मेरे अब्बा की रेड लाइट थी। मेरे अम्मा की रेड लाइट ये थी कि खाना घर में जो पका है, माश की दाल मुझे नहीं अच्छी लगती थी सफ़ेद वाली, लेकिन खाना बाहर से नहीं आना, जो पका है रूखी सूखी वो घर में ही खानी है। चाहे तुमने खाना है, तुम्हें पसंद है या नहीं, भूखी मरो, लेकिन खाना घर में ही खाना है, बाहर से नहीं खाना। हमारी ज़िंदगी की रेड लाइट ये थी। फिर हमारी ज़िंदगी की रेड लाइट कुछ और भी थी कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में सफ़र करने की आदत होनी चाहिए। चाहे घर में गाड़ी खड़ी होती थी, लेकिन कॉलेज का एक साल ऐसा है जिसमें हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बाकायदा सफ़र कराया गया। वो घर की गाड़ी यूज़ करना रेड लाइट थी हमारे लिए। सबकी ज़िंदगी में कोई रेड लाइट, कोई ग्रीन लाइट्स होती हैं। ग्रीन लाइट्स अगर आप मुझसे पूछते हैं तो ग्रीन लाइट हमारी ज़िंदगी में ये थी कि हमेशा हमने को एजुकेशन में पढ़ा, वो लिबर्टी थी हमें, कभी हमें इस तरह नहीं करना पड़ा कि लड़कियों वाले स्कूल में डाला जाए। फिर हमारी ग्रीन लाइट ये थी कि जो काम पसंद है वो ज़रूर करो, लेकिन ग्रेजुएशन हो जाए, ग्रेजुएशन करने के बाद जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो वो जाओ। कुछ अगर मैं बहुत सारे लोगों के यहाँ ये ग्रीन लाइट नहीं होती, हमारे यहाँ ग्रीन लाइट थी। और अगर ग्रीन लाइट, हाँ, कि आप अपनी मर्ज़ी की शादी कर सकते हैं, हमारे यहाँ की ग्रीन लाइट ये थी। हाँ, हमें मिलवाओ, हमें बताओ, हमें समझाओ, समझदारी से फ़ैसला करो, लेकिन ऐसी पाबंदी नहीं थी नहीं
ये शादी नहीं हो सकती। सो बहुत सारी ग्रीन लाइट्स हमारे घर में ऐसी थी जो शायद औरों के घर में नहीं होती, और बहुत सारी रेड लाइट्स हमारे घर में ऐसी थी जो शायद औरों के घर में नहीं होती। ये तो मैं घर घर की कहानी की बात कर रही हूँ, लेकिन आपको पता है कुछ मुल्कों की रेड लाइट्स और ग्रीन लाइट्स भी होती हैं। अब आप सोचिए, आपने जगह जगह हमारे यहाँ पाकिस्तान में, कोई फ़ख्र की बात नहीं है, शर्मिंदगी की बात है, लेकिन आपने पान की पीप माशाल्लाह हर अपार्टमेंट की दीवार पर देखी है। आपने वॉल चॉकिंग हर गली से गुजरते हुए पाकिस्तान के हर कोने कोने में देखी है। लेकिन आपको ये बात पता है कि ये तो पान और वॉल चॉकिंग और कचरा हर जगह फैला हुआ, मगर बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ बहुत कुछ करने की इजाज़त नहीं, जो आपको एक आम सी चीज़ लगती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो मैं आपको दिखाऊंगी, मुंह से नहीं बताऊंगी। आइए देखते हैं कौन से मुल्क की कौन सी चीज़ ग्रीन लाइट है और कौन सी रेड लाइट। और एक ब्रेक के बाद हम आपको सेलिब्रिटीज़ की ग्रीन लाइट और रेड लाइट से भी मुतारिफ कराएंगे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम अपने सेलिब्रिटीज़ को बुलाकर उनसे पूछेंगे उनकी ज़िंदगी में रेड लाइट और ग्रीन लाइट किसने, कब और किन किन चीज़ों पर बनाई है। आइए, जो पहले सेलिब्रिटी हैं मैं उनको दावत दूंगी। आप उनको ड्रामों में बहुत पसंद करते हैं और बेसिकली उन्होंने अपने करियर का आगाज़ तो फिल्मों से किया, और फिर उसके बाद आप उनको एज होस्ट, एज ड्रामा एक्टर, एज फिल्म एक्टर, एज सिंगर, बहुत सारे टैलेंट्स अंडर वन रूफ एक साथ एक शख्स में आप देखते हैं। सो आइए मैं आपको मिलवाती हूँ आज। इनको आपने देखा है अलग अलग ड्रामों में, जस्ट लाइक अगर मैं एग्जांपल दूँ तो मीरास, मुकाबिल, लश्कारा, मेरी गुड़िया, बद्दुआ, मोहब्बत छोड़ दी मैंने, सियानी और बहुत सारे ज़बरदस्त ड्रामे और फिल्में शामिल हैं। फिल्मों में जैसे आप कहें नामालूम अफराद 1, 2, लोड वेडिंग, बाजी वगैरह शामिल है। तो आइए, आप समझ गए होंगे मैं किसको बुला रही हूँ। जी जनाब, मोहसिन अब्बास हैदर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, परफेक्ट परफेक्ट। तो आपकी ज़िंदगी की रेड लाइट और ग्रीन लाइट जागने के हवाले से क्या है? मेरी सुबह हो जाती है 7 बजे almost। नहीं भाई, हमेशा से? नहीं, नॉट हमेशा से। आप तो मॉर्निंग शो कर सकते हैं आराम से। बड़े आराम से। आपके मुकाबले पे उठता हूँ मैं बेसिकली। तो क्या? मैं पहले ऑनलाइन देखता हूँ, आपकी सेल्फी लग गई सुबह की, मॉर्निंग हो गई, ओके मैं भी उठ जाऊँगा। सो अब वैसे आपकी पूरी जिंदगी, अगर मैं सिर्फ सुबह से बात करती हूँ जागने के हवाले से, क्या रही है रेड लाइट और ग्रीन लाइट? स्कूल लाइफ के बाद मेरे ख्याल में मैं अर्ली राइजर ही रहा हूँ मोस्टली। अच्छा। क्योंकि काम की नोयत ऐसी रही हाँ। हमेशा से, और फिर जिम की रूटीन ऐसी रही कि सुबह उठ के सबसे पहले वो करते हैं, उसके बाद हाँ। काम पे जाते हैं। हाँ। सो अब इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, मैं तारीफ कर दूँ, आज आपने जानबूझ के ये कलर पहना है, लाइक द नियॉन पिंक। अच्छा, क्यों? क्योंकि नियॉन रंग जो हैं हाँ। वो इंडस्ट्री ने मुझसे मंसूब कर दिए हुए हैं। अच्छा, तमाम बॉयज को पता है कि यू नो इफ समवन इज वेयरिंग नियॉन, मतलब मैं कहीं पे जाता हूँ तो वो मुझे, हम अक्सर जो हमारे एक्टर्स हैं सारे, उनकी क्रिकेट टीम भी है, तो हम लोग जब किसी इवेंट पे जाते हैं तो नियॉन सूट ना पहन के आ जाना रात को। अच्छा, ये आपके बारे में मशहूर है? Yes, exactly. तो आप हमारे यहाँ के रणवीर सिंह। देखिए रणवीर ये सिंह नो हमारे ये पाकिस्तान। गलतफहमी मैं दूर कर देता हूँ। देखिए रणवीर साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ एज एन एक्टर, लेकिन वो गुज़िश्ता 8-10 साल से मेरे ख्याल में इंडस्ट्री में, और मैं गुज़िश्ता कोई 18-19 साल से इंडस्ट्री अरे में। बाप रे। सो मैं बहुत अरसे से ये हरकतें छिछोरी करता आ रहा हूँ, सो ये क्रेडिट मुझे रहने दें। अच्छा, लाइक अगर मेरी नज़रों से आपकी गुजरी है नामालूम अफराद 1, हाँ जी। उसमें मुझे पता चला कि ये मोहसिन अब्बास हैदर। ओके। सो अब आप कह रहे हैं आप 18 साल से हाँ इंडस्ट्री जी, में, हाँ जी। उस वक्त मोहसिन स्ट्रगल कर रहे थे, क्या कर रहे थे? सो बेसिकली मोहसिन अब्बास हैदर साहब जब फैसलाबाद में थे तो वो एक एडवर्टाइजिंग कंपनी के लिए वॉइस ओवर्स करते थे, हाँ। कॉपी राइटिंग करते थे, जिंगल्स बनाते थे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने एक रेडियो स्टेशन ज्वाइन किया फैसलाबाद में, सिटी FM 89। उसके बाद वो कराची आए, फिर उन्होंने यहाँ पर रेडियो किया, फिर उन्होंने प्ले टीवी किया, फिर उन्होंने आज टीवी किया, फिर उन्होंने जियो टीवी किया, फिर उन्होंने चलते चलते फिल्में मतलब की। ये पूरी स्ट्रगल है। एग्जैक्टली। और नाजरीन को जो है वो लगता है कि ये तो आए हाँ और जी छा जी गए। एग्जैक्टली, बहुत से लोगों को ये गलतफहमी है। और बिल्कुल, हाँ जी। 18 साल से पूरा मतलब Exactly. तो ये वो वाला लड़का था जिसने घर का जो है वो कहते हैं ना कि ये ले अम्मी मेरी आज की तनख्वाह, ये वो वाला लड़का था या अपनी जेब खर्ची निकाल रहा होता था? अच्छा, ये वो वाला लड़का था। एक तो आई एम द ओनली सन, सो उसका मैं बड़ा फ़ायदा उठाता हूँ अक्सर, लाडला होने का।
तो वो मेरी बातें सारी मान लेते हैं। मैंने कहा मैंने क्रिकेट खेलने जाना है, तो उन्होंने कहा अच्छा चले जाएं पिंडी चले जाएं, आप क्रिकेट खेलना है। मैंने कहा जी मैंने कराची जाना है अपना करियर परस्यू करने, तो उन्होंने कहा जाइए आप। ये कह के ज़रूर आया था कि आपसे एक फूटी कौड़ी नहीं लूँगा, जो करूँगा अपने दम पे करूँगा। तो मैं अपनी तरफ से कराची फतह करने आया था, जो मेरे ख्याल में किसी हद तक मालिक ने करवा भी दिया अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ 4 लोग जानते हैं, तो आई एम हैप्पी, माई मदर वॉज सो प्राउड, माई फैमिली इज प्राउड, सो आई एम प्राउड, सो आई एम हैप्पी। ग्रेट। सो इसका मतलब ये जो बोलने वाला टैलेंट है, ये वहाँ वो जो ट्रेनिंग हुई हुई है रेडियो की, yes. रेडियो की, थिएटर और लिखना। हाँ जी, हाँ जी। लिखने जी, से भी इंसान जी, बहुत बिल्कुल, कुछ बिल्कुल, सीखता है, दुरुस्त। वोकैबुलरी इंक्रीज होती है। बिल्कुल ऐसे ही लिखने का, चूंकि हमारे यहाँ 2 शायर गुजरे, मेरे दोनों मामू जो थे अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, वो दोनों शायर थे, और मोहसिन नकवी साहब जो हमारे फैमिली फ्रेंड थे, और लिखने का फिर वो था अंदर, अदबी एक घराने में पला बड़ा, तो मुझे लिखने का शौक था, और शायरी और जुमले लिखना और बात करना, और फिर मैं इस्लाह करवाया करता था अपने मामू इम्तियाज़ हुसैन शानी साहब से, जो मेरे टीचर हैं। ओके, सो इट रन्स इन द फैमिली, है ना? प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। मैं सारे सेलिब्रिटीज जो हैं मेरे पास आज उनको जमा कर लूँ, और फिर सबकी रेड लाइट और ग्रीन लाइट, हैरानगी भी होती है कभी कभार, आपको पता भी नहीं होता अच्छा ये भी आपके घर की रेड लाइट है, अरे वाह आप तो लकी है, ये तो ग्रीन लाइट आपको मिल गई है। सो जो नेक्स्ट सेलिब्रिटी मेरे पास यहाँ मौजूद हैं, उनको आपने उनकी ज़िंदगी में बड़ी, मुझे ऐसा लगता है, रेड लाइट्स रही हैं, क्योंकि अगर वो रेड लाइट्स नहीं होती तो वो पता नहीं कितने सारे ड्रामों में आपको नज़र आ चुकी होती, क्योंकि एक ही सीरियल कर कर वो छा गई थी दिलों पर, और फिर बड़े लोग उनके पीछे पीछे स्क्रिप्ट्स लेके घूमे, लेकिन वो यहाँ से कूच कर गई और पहुँच गई जी 7 समंदर पार। मगर अब जब 7 समंदर पार से वापस आई तो आपने उन्हें कई ड्रामों में देखा है, जिनमें शामिल हैं दुल्हन, बिन रोए, अलिफ, अल्लाह और इंसान, फितूर, डांग, फ्रॉड वगैरह वगैरह। और वो जो ड्रामा वो करके 7 समंदर पार चली गई थी, उसका नाम था चाओ। आइए वेलकम करते हैं एनी जैदी। अस्सलाम वालेकुम। और पतली होके मिल रही है मुझसे पिछली दफा से ज्यादा, मतलब आप भी डाइट पे लगी हुई हैं। नहीं डाइट हो जाती है। ओह कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छी लग रही हैं आप तो, उफ मुकाबले पर आ गई है सारी लड़कियों के। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। माशाल्लाह माशाल्लाह। इधर आए ना। हाँ। तो मुझे ये बताइए आप, जैसे इन्होंने अभी यहाँ खड़े खड़े इन्होंने ये बता दिया, इतने साल ये वो सारी चीजें। भाई इनकी तो बड़ी लंबी कहानी है, मेरी इतनी लंबी और इतनी कॉम्प्लिकेटेड कहानी नहीं है। मैंने सही कहा ना कि आपकी। हाँ, बिल्कुल। अच्छा अब मैं सुबह से शुरू करूंगी कि आपकी जिंदगी की जो रेड लाइट है या ग्रीन लाइट है, वो कितने बजे उठना? फ्रैंकली स्पीकिंग, जब शूट्स होती हैं हाँ। तो बाय द टाइम यू कम बैक होम, हाँ। तो वो 11 बाय हमेशा द की टाइम बात। सोते हुए हमेशा हमेशा की बात। लाइक 9, मतलब? नॉट मोर देन दैट। स्कूल के बाद भी सुबह अर्ली उठना? नहीं, जब बच्चे थे तो बहुत अर्ली उठते थे। फौज में थे ना आपके husband? हाँ, मेरे तो वो husband फौजी की बेगम। हाँ, वो 6 बजे बहुत उठते थे। disciplined। हाँ, वो 6 बजे उठते थे और हाँ। मुझे उठना पड़ता था, और फिर बच्चों के लिए उठना पड़ता था। सो स्कूल आपकी के लिए। जिंदगी में काफी रेड लाइट्स थी फौज की हाँ, बहुत रेड ये नहीं करना, वो नहीं करना, है ना? बहुत ये रेड तो लाइट सारी। और कुछ आर्मी की तरफ से भी थी। हाँ। तो वो मिलके कुछ रेड लाइट है रेड लाइट ही हो गया। सॉरी। कुछ पूरा पैकेज क्रिएट हो गया रेड लाइट का। बिल्कुल, लेकिन ग्रीन लाइट्स भी बहुत। ग्रीन लाइट्स भी हाँ, बहुत। ग्रीन लाइट्स भी बहुत थी, बहुत अच्छी लाइफ गुजारी। हाँ। बहुत अच्छा। कोई आपको लगता है आपकी जिंदगी की बेस्ट ग्रीन लाइट क्या है? वो कहेंगे जो शायद हर शादी से किसी को पहले, नहीं होती। शादी के बाद, कभी भी। अंडरस्टैंडिंग मुझे बाद में भी मिली, पहले भी मिली पेरेंट्स से, और प्रोग्रेसिवनेस। सो तो ये मैं बहुत वैल्यू करती हूँ हाँ, इस चीज़ को। प्लीज हैव अ सीट। Thank बैठिए, you, तशरीफ thank रखिए। you. हाँ भाई, जो नेक्स्ट हमारे गेस्ट हैं, इन्होंने तो खुद ही अपनी ज़िंदगी में इतनी रेड लाइट्स बनाई हुई हैं कि ये इनको हम एवरग्रीन कहते हैं। माशाल्लाह हर एज की हीरोइन के साथ इन्होंने काम किया, आज भी वैसे हैं। और वाकई अगर इनकी ज़िंदगी आप देखते हैं, जब आप अपने लिए खुद रेड लाइट डेवलप कर लेते हैं कि ये मेरे डूज़ हैं, ये मेरे डोंट्स हैं, सो इसी तरह डिसिप्लिन लाइफ गुजारने के बाद ये शख्सियत सामने आती है। इनको आपने कई ड्रामों में देखा है, होस्टिंग भी करते रहे हैं, मॉडलिंग भी करते रहे हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, बिजनेस भी चलाते रहे हैं, और हमारे शो पे तो जब से मैंने शो शुरू किया है आते रहे हैं। वेलकम करते हैं इजाज असलम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? कैसी हैं आप? सलाम अलैकुम।
हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आपकी बर्थडे आज? आज नहीं कल थी। कल थी। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। बिलेटेड विश नहीं किया तुमने कल मुझे। अरे अब मुझे कुछ होश ही नहीं था, मैंने देखा ही नहीं। मैंने अच्छा ओके, जो फैसल ने पूरा एक पैकेज बनाया हुआ था आपकी बचपने का, और जी, जी। वो सारा वो इसलिए बनाया था कि आपकी बर्थडे थी। हाँ, वो और किस पैकेज लिए? मैंने देख लिया और मैंने नीचे नहीं पढ़ा। ओ बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। Thank you। चलो भाई केक मंगाओ। कल से इतने केक खा के जो है हाँ, ना, अब मैं तो आपसे रात वो तक चल रही थी केक birthday। पे कैंडल तो हम लगाने नहीं वाले ना, माशाल्लाह। हाँ, बिल्कुल। भाई जो आएंगी इंसान नहीं। नजर आता है वही होता जी है, जी बस जी सिंपल। जरूरत ही नहीं है। सो ये मैंने सही कहा ना कि आपकी ज़िंदगी में आपने खुद रेड लाइट्स इतनी रखी हैं कि ये एजाज असलम पहले भी ऐसा था, अभी भी ऐसा है। बस डिसिप्लिन के लिए कुछ असूल होते हैं जो हाँ। रेड लाइट्स होती हैं, वो ज़रूरी है जो आपको। घर में आपके जो ट्रैफिक पुलिस है वो कौन थी, अम्मा या अब्बा? जाहिर है जब शादी से पहले तो अम्मा अब्बा ही होते हैं, दोनों का अपना अपना इंडिविजुअल पार्ट था, तो दोनों ही नहीं, अम्मा वो नहीं थी, आ जाओ तुम्हारे अब्बा, आने दो तुम्हारे अब्बा को बताती हूँ। इस एक तरह तो नहीं। अम्मा ये धमकियाँ अम्मा को कोई चीज़ बुरी लगती थी तो वो खुद ही सेट कर देती थी। हाँ, वो अब्बा का अब्बा की नहीं उनको नहीं था। होता। अब्बा के अपने ये सवाल जो अब्बा मैंने- बिगाड़ते थे अब्बा थोड़ा। बिगाड़ते थे। अब्बा जो है ना वो थोड़ा मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो सॉफ्ट कॉर्नर होता था उनका हाँ। कि यार चलो बस अच्छा ठीक है यार, अच्छा मैं कर देता हूँ। तो वो हमेशा जो है ना अकोमोडेट करते थे। अम्मी आपके जब घर में सख्ती कौन पे था? आती थी तो वो ट्रैफिक करते। पुलिस नहीं कौन? नहीं, ये जुमला ये बिल्कुल ठीक है। आने दो तेरे प्यो नु दस नहीं है आना। ना, हर घर में ये जुमला होता है। बिल्कुल। सो ट्रैफिक पुलिस अब्बा ही थे आपके जी जी घर? जी, बस वो जो रात आने तक का एक इंतजार का एक हाँ, वक्त था, हाँ। वो शायद उस कुट से ज्यादा मुश्किल गुजरता था। ओहो। कि वो जो सांस सूखे रहते थे ना, अभी आए कि अभी आए, अभी बेल हुई तो अब भाई है, हाँ, वो मुश्किल था। कुट खानी तो क्या 5 मिनट में कुट खा कोई फारिग। फाइन। हमारे यहाँ तो अम्मी 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 वाज ओह, ट्रैफिक पुलिस। हाँ ट्रैफिक। ओह। पापा के पास तो हम रेस्क्यू के लिए जाते थे हाँ। कि पापा के पास हमें अब कुछ नहीं होगा, हाँ। लेकिन अम्मी वाज वेरी स्ट्रिक्ट। अच्छा, आपके बच्चों के लिए ट्रैफिक पुलिस कौन था, आप या आपके हस्बैंड? मैं थी। आपने वो अम्मा से इनहेरिट किया है ना? लेकिन हस्बैंड का ये था कि उनका एक रोप था। हाँ। ये नहीं कि हर वक्त डांट रहे, हर वक्त यू नो डू दिस डोंट डू दिस, ये नहीं था। लेकिन कभी जब आता था गुस्सा तो फिर वो बहुत ज्यादा यही तो होता है। हाँ। ये अब्बा 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 यही तो करते हैं। हाँ बिल्कुल। और अम्माएं जो है गुस्सा कर करके बच्चों को कहते हैं अभी हर वक्त ही चीखती हाँ, रहती है। it's okay, हाँ, सही। हाँ, क्या है तो। हाँ, यही आप होता है। आपके घर में कौन है, लाइक आप हैं या आपकी वाइफ? नहीं बेगम ही है मेरी। बेगम है, उनको आपने बहुत बनाया हुआ सही। ट्रैफिक पुलिस। वही है। आपके लिए भी ट्रैफिक पुलिस का आप काम वही कर रही हैं। वो तो हर बेगम करती है। ओके जी, मैं नेक्स्ट अपनी जो गेस्ट हैं उनको बुला रही हूँ। वैसे तो आपने उन्हें कई ड्रामों में देखा है, मॉडलिंग करते हुए देखा है, लेकिन रिसेंटली वो हमारे ARY में रहती थी तमाशा घर में। ओ मेरे खुदा, इतने दिनों मतलब ऐसे रहना बगैर मोबाइल के, बगैर किसी एंटरटेनमेंट के, और कैसी ज़िंदगी इन्होंने गुजारी होगी। मैं तो मिलकर इनसे पूछना चाहती हूँ। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। आइए वेलकम करते हैं फायजा खान। अस्सलाम वालेकुम। का आजाद पंछी को तमाशा घर में बंद कर दिया था। कैसी हैं आप? ठीक है। बिल्कुल ठीक। 2 हफ्ते रही तुम तमाशा में? एक हफ्ता। 1 हफ्ता। कैसे गुजरी बहन वो मोबाइल के बगैर? मुश्किल थे लेकिन बहुत अच्छे थे। हाँ, हाँ, थोड़ा मुझे रिलैक्स लगता भी है- हुई कि नहीं? रिलैक्स हुई। मुझे लगता है कि जब मुझे ऐसा लगा मैंने अपने आप को चैलेंज किया है हाँ, और कुछ नया सीखने के लिए, टू बी अ बेटर ह्यूमन, हाँ। कि आप अपने आप को जब चैलेंज करते हैं, आप सारी अपनी फैसिलिटीज़ और सारी जो आपकी कन्वीनियंस होती है उसको छोड़ के कैसे आप सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब वहाँ तो बहुत रेड लाइट्स थी। बहुत ज़्यादा। ये इतने बजे सो, इतने बजे उठो, ये वो मतलब तुम्हें वैसे अंदाजा हो गया कि ससुराल जाते हैं तो ऐसा होता है। ट्रेनिंग हो गई। ट्रेनिंग वो लड़कियां जिनकी शादियां नहीं हुई उनकी ट्रेनिंग हो गई होगी कि भाई यही है। हाँ, ये तो अलार्म है। बजेगा तो ये उठना होगा। है? मजा आया? बहुत मज़ा आया। हाँ, 1 हफ्ते रही ना बेटा, अगर 1.5 महीने रहती फिर पूछती। सही कह रही Please हैं। have a seat। मैंने इन तीनों से सवाल किए हैं, वही तुमसे भी वही करूंगी। तुम्हारे घर का ट्रैफिक पुलिस कौन है? मेरे घर की ट्रैफिक पुलिस पहले जब मेरे बचपन में अब्बा थे, हाँ। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो अम्मा हो गई। अरे यार ये क्या, हाँ, पार्टी पहले चिप बदल लिया, नौकरी बदल ली। So, अच्छा, और वैसे अगर मैं पूछूं कि तुम्हारी सुबह जो है वो उसकी रेड लाइट क्या है कि इतने बजे जाग जाना है घर में सबने,
जाग जाना है या कोई सबका ऐसा नहीं सीन पता, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ रूल्स बनाए हुए हैं। जब हाँ। मैं स्कूल में थी, कॉलेज में, तो मुझे बहुत रेड लाइट मेरे लिए ये थी कि उठना ही नहीं, बहुत प्रॉब्लम होती थी। हाँ, उठना ही नहीं है। मतलब उठना ही नहीं। अर्ली आई वाज नॉट अर्ली मॉर्निंग अच्छा। पर्सन, बट जब से मैंने काम स्टार्ट किया है, जब से मैं फील्ड में हाँ। आई हूँ, सो रूटीन एक बन गई है। उसके लिए मैंने कहा कि नहीं यार, 6 AM मॉर्निंग। तो छुट्टी करने के कोई बहाने होते हैं? ट्रैफिक पुलिस को क्या बताती थी तुम? क्या हुआ है? पेट में दर्द है, दाढ़ में दर्द है, पेट क्या? खराब हो गया है, हाय नींद हाय। पूरी नहीं हुई रात हाँ। को। मतलब अम्मा अब्बा कहते थे ये मेरी हमारी बच्ची को डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, ये आए दिन ही क्यों होता है? नहीं, पेट इतना का दर्द। ज्यादा नहीं था, लेकिन वो जो बहाने होते थे वो समझ जाते वो थे कि समझ नहीं जाते। नहीं, अभी इनको दे दो। ओके जी, आप चारों से आज आप लोगों की ज़िंदगी की रेड लाइट और ग्रीन लाइट डिस्कस होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत मज़ेदार शो है, और अगर आप भी चाहते हैं अपनी रेड लाइट्स और ग्रीन लाइट्स हमसे शेयर करना तो SMS करें, हमारे फेसबुक पे मैसेज टाइप करके भेजें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरी जो टीम है ना वो भी वाइडी हो गई है। Here you go live. क्या? कह रहा हूँ here you go हाँ, live. Exactly, बिल्कुल। yes. खैर ये कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। आपको पता है कभी लाइव में मेरी आंख का लेंस जो है वो भी टूटा है। Really? मेरे साथ बहुत केसेस हुए हैं, और मैंने कहा कैमरा कट करो, किसी गेस्ट पे करो, मैंने अपना भाई लेंस मैं तुम्हें बताऊं, एक ज़माने में नादिया खान जब शो करती थी यहाँ मॉर्निंग शो, मैं और फैसल बैठे हुए थे शो में, और शो शुरू हुआ है, 5 मिनट बातें हुई हैं, उसके बाद लाइटें उड़ गई सारी, टप टप टप। आगे हम बात ये उड़ चुकी है। पता नहीं क्या हुआ था। वो अच्छा, एक दफा मेरे शो में तो भी ऐसा शो हो फिर चुका है। वो- देखा यार, प्रॉब्लम है, ये होता है। हाँ, सब एक बार सबके साथ हुआ। जिन्नात का शो कर रहे थे और लाइटें फट गई। मैं कहा यार इसी शो में फट रही थी। ये जो आपके लेंस का इशू हुआ, ये लाइव शो में ऑन एयर पे हुआ है? हाँ बहन, बहुत दफा हो चुका है। मैं साल से शो कर रही हूँ, तो मुझे मेरी नजर कमजोर बहुत है। कुछ हुआ होगा बिल्कुल। बहुत कुछ हुआ। एक दफा एक शो इस पे भी होना चाहिए, क्या? एक शो इस पे भी होना चाहिए, उसमें से हाइलाइट्स अरे निकाल। भाई, Bloopers, हाँ, इस तरह का मैं कुछ, 8 yes. मंथ प्रेग्नेंट थी और मैं शो से 10 सेकंड पहले गिर गई। वो हील पहन रही थी, धाड़ करके गिर गई। तो मेरे साथ तो बहुत कहानियां हैं, लेकिन इस वक्त मैं आप लोगों की कहानियां जानने के लिए बैठी हूँ। नहीं, तुम्हारा अलग इंटरव्यू लेना चाहिए सारी कहानियां सुनने के लिए। हम सवाल पूछेंगे फिर तुम जवाब। अरे लाइव में जो चीजें होंगी वो तो उस पे होंगी ना, रिकॉर्ड हाँ, पे। वो तो एजाज मेरा आखिरी शो होगा ना, जहाँ वो करेंगे कि अब निदा बताओ, इतने साल की कहानी सुनाओ। अभी नहीं लग रहा मेरा आखिरी शो है, तो इसलिए मैं आप लोगों की तरफ आ जाती हूँ। चलिए शुरू करते हैं आपके इस क्या कहते हैं इससे, इस नहीं बॉक्स नहीं, ट्रेजर बॉक्स। मिस्ट्री आपकी बॉक्स जिंदगी की रेड लाइट्स और ग्रीन लाइट्स। वो इसमें हाँ, शुरू करें इसमें कैद है। जिसमें कैद है। आओ दोस्तों, आओ दोस्तों, तुम्हें देखते हैं। कहानी सुनाते हैं। ओके लेट्स टॉक Okay. अबाउट दिस फर्स्ट। ओके, ये क्या है? रेड है कि ग्रीन है? क्या है? बहन भाइयों की लड़ाइयाँ, रेड लाइट। या कितने बहन भाई हैं आप लोग माशाल्लाह? 2 बड़ी बहनें अच्छा। और मैं इकलौता हूँ। ओह, तो इसका मतलब है कि मुझसे तो नहीं लड़ते होंगे, ये तो अंडरस्टूड हो गया हाँ, पहले। मतलब ये तो मतलब एक बेटा घर का, मुर्गी की टांग तो इसी की होती होगी, कैसे लड़ाई? क्या बात कर दी आपने। ढूंढ के सालन में से ढूंढ है ना? के। यस। ये मेरा बेटा, आ जा मेरा, ये ले कुक्कड़। कुक्कड़ काला तो। सो बहन भाइयों की लड़ाइयाँ जो हैं यूजुअली मेरे साथ नहीं लड़ते। हाँ। थैंक यू। लेकिन जब कभी होती है या मुबाहिसा होता है किसी भी बात पे, हाँ। अब तो बहुत मैच्योरली होता है, लेकिन पहले एक बड़ी एक तवील तरीन लड़ाई जो है मेरी बहन से हुई थी। उन्होंने मेरा ड्रॉर मेरे पूछे बिना खोल लिया था छोटे होते, और उसमें मेरे तालीम और तरबियत के रिसाले रखे हुए थे, मेरी डायरी थी, और उन्होंने वो खोल लिया, और कोई 2.5-3 साल मैंने उनसे बात नहीं की। तो ये लॉन्गेस्ट लड़ाई है मेरी 2.5-3 जिंदगी की। साल? हाँ, एक ही घर में रहते हुए? जी जी ऐसा क्या तो था क्या भाई? करते थे वो? वो तालीम और तरबियत के बाद में रिसाले थे बता बस देना। मेरे। नहीं, तब मैं बहुत छोटा था, तब मैं बहुत छोटा था, मुझे 10वीं में जाके पता चला था उस बारे में। 2.5 साल आपने उनसे बात नहीं की, तो जब एक घर में रहते तो क्या इशारे की? नहीं, वो हम फिर खाना खिला दो, एक इस्त्री दूसरे कर को दो। वो कन्वे करते थे ना हम। अच्छा, इसके कह दो उसे। हाँ एग्जैक्टली, उसको कह दो ये कर दे। कह दो मुझे रोटी बना के दे, कह दो मेरे कपड़े फिर इस्त्री कर नहीं, दे। वो बड़ी बहन थी ना मेरे पास, तो मैं उनको कह लेता था। लड़ाई खत्म कैसे हुई? वो खुद ही एक दिन वन फाइन डे बस ऐसा हो तो नहीं गई। उनकी रुखसती हो रही थी तो आप रोते हुए माफ कर दो बाजी? हाँ, मैंने तुम्हें माफ किया। जाओ तुमने मेरा दराज खोला। जाओ, मैंने तुमने जा ही तुझे क्या? माफ किया। जा तुझे माफ किया। हाँ, जा करें वो। क्या हुआ? एटलीस्ट हम सब ने तो जवाब दिया ना इसका।
इट्स ओके। लाइव शो में देखा, अभी आपने सुना ना, बहुत कुछ होता है, तो लाइव कॉन्सर्ट में भी बहुत कुछ होता है, तो दिल पे नहीं लेना आपने। मैंने नहीं हीरा कुछ बोला, आगे बढ़ो, मेरी दोस्त है वो। हमारी भी दोस्त हैं, ऐसी कैसी बात है। तो मैं इनको वही समझाने की कोशिश करूँ कि लाइव कॉन्सर्ट में भी बहुत कुछ होता है। और बाहर का खाना, हाँ बाहर का खाना इज अ बिग 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 ग्रीन लाइट। हाँ, या मतलब जब मर्जी जब मर्जी रात को मंचिंग के लिए बाहर का खाना चाहिए बच्चों को, हमें सबको जब कुछ नहीं सूझ रहा होता, जब बहुत बोर हो रहे होते हैं, तो बाहर का खाना ऑर्डर कर लो। यार कितने लकी हैं यार, बहुत हमें तो कैसे? महीने में एक दफा इजाजत थी। इजाजत थी? हाँ, ऐसा तो है। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं कराची आया था तो मुझे पता चला था कि KFC किस बला का नाम है। हाँ तो उससे पहले अच्छा, मतलब उससे पहले नहीं, अरे अब तो सबको इजाजत होती है। हाँ, मैं तो exactly. पहले की बात कर रही हूँ। मैं वही अर्ज कह रहा हूँ कि हाँ, पहले तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन अब तो जंक फूड इज लाइक यू नो। बाहर का खाना आपके लिए, आपकी स्विच हाथ में रखे, रेड लाइट है कि ग्रीन लाइट? बाहर का हमेशा। खाना मेरे ज़ैफ़ानी पहले या जिंदगी। अभी पूरी जिंदगी आपके लिए मेरे लिए बाहर का खाना या It's a green light. या ग्रीन लाइट, मतलब लाइक अब्बा अम्मा के घर में भी हाँ हाँ कोई टेंशन नहीं। नहीं, नो lucky. टेंशन, नो Very टेंशन। हाँ यार, कितने ये लोग कौन हो गए हैं हमारे अम्मा तो बड़े जालिम थे। तुम बताओ। मेरे घर में तो ग्रीन, इट्स अ ग्रीन। हाँ, इट्स अ ग्रीन, हाँ, ये भी। Really? लेकिन इस शख्स के घर में मुझे पता है इन्होंने खुद ही रखे हुए। हाँ, मैं ये कहने लगा था कि हम लोगों ने अपने लिए जरूर बनाई हुई है रेड लाइट बिला वजह। हाँ बस ये, लेकिन वैसे कोई मसला नहीं है, अब तो हर तरह की चीज़ें आपको बाहर से मिल जाती हैं। सो अगर नहीं, ज़रूरत, आपके लिए तो रेड लाइट है। आपने नहीं, उन्होंने ग्रीन लाइट दबाई है। मैंने क्यों ग्रीन, green? मैं ये अब कह रहा क्या कह रहे हैं ना हूँ कि शायद अब जो है वो हर चीज़ अवेलेबल है, आपको जिस तरह का खाना खाना है। Agree. सो वो इतना मसला नहीं है अब मुझे। पहले की लेकिन मैं बताया अगर ज़रूरत होगी या कोई ऐसा इशू है कि घर पे नहीं बन रहा खाना या कोई मसला है या कहीं दिन में बिजी हो गया या कुछ हो गया, तो मैं मंगाऊंगा, अदरवाइज रेड लाइट तो है। आपकी जिंदगी की रेड लाइट है ना बाहर का खाना, आपने खुद ही बनाए हुए ही हो। ये है। आप अपने ट्रैफिक पुलिस खुद ही हैं। ज़रूरत के वक्त लेकिन खा लेता हूँ, ऐसा नहीं है कि ना ये खाऊं। और भी अच्छी बात है। द थिंग इज दिस, अपने ऊपर फ्रीक्वेंसी कितनी है। हाँ। अगर आप कह रहे हैं कि हर दूसरे दिन, हर दूसरे दिन है तो of फिर तो course गलत है, नहीं। बिल्कुल, लेकिन हाँ। अगर मतलब कि 2 हफ्ते में 1 दफा या 2 दफा खा लिया, दैट इज ऑल। ओके, अब आप बताएं, अपनी संदूक खोले, मेरा संदूक से खोल के हाँ। बताएं। सर्दियां भी आने वाली, संदूक से सर्दियों के कपड़े भी निकलते होते थे वैसे, वो याद आ गया मुझे। यस, देखभाल देखभाल का के दोस्त बनाना। दोस्त बनाना is- अच्छा, ओ, yeah. कितनी मुश्किल है, लोगों को हमने फंसा दिया है ना? हाँ। रेड लाइट और ग्रीन लाइट में। हाँ। हाँ, ये क्या आपकी हमारे यहाँ जिंदगी ये क्या की थी है? ये ग्रीन था, ये ग्रीन लाइट Green? ये ग्रीन था। अच्छा, कि देखभाल के दोस्त बनाओ। या अच्छा, मतलब दोस्त कोई भी बनाओ। दोस्त बना सकते हो। नहीं, दोस्त बना सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ रिस्ट्रिक्शंस बहुत तो थी ये आपकी दोस्तों रेड It's a लाइट red light, ना। ऑलराइट। मैं भी ये हाँ, सोच रही confuse थी कर दिया कि हमने। आई वाज आपने। थिंकिंग कि ये अच्छी बात है, इसलिए मैं हाँ। रेड लाइट, ग्रीन लाइट। लेकिन ये एक रिस्ट्रिक्शन है ना कि अच्छा ऐसे नहीं, हर किसी से बहुत दोस्ती। ज्यादा थी, बहुत हाँ। ज्यादा थी। हमें स्कूल या कॉलेज के बाद दोस्तों में मिलना, इट वाज अ बिग नो 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 स्लीप ओवर्स, फ्रेंड से घर जाना, Okay. बस जो है कॉलेज तक बस अपना रखो और बस वापस। तो घर की ट्रैफिक पुलिस क्या करती थी पहले? दोस्तों के पूरे इंटरव्यूज होते थे। नहीं, अगर 1-2 मेरी बेस्ट फ्रेंड्स होती थी तो हाँ। अम्मी जाके उनके घर का माहौल देखना, उनकी अम्मी से बात करना, कितने बहन भाई हैं, भाई ओहो। भाई पे ज्यादा कितने जोर होता था भाई हैं, हाँ। कि ये जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो ये ना हो जाए कि भाई वहाँ पर है। हाँ। तो ये सब चीजें अम्मी देखती थी। ओके, हाँ, और फिर हमें मिलता था कि अच्छा इस लड़की के साथ तुम मिल सकते। हाँ, मेरे यार। अब्बा ये काम करते थे। अच्छा, मेरी मामा अच्छा। ये सब करती थी जो आप या, बता रही है या, ना, इसलिए same मैंने here। कहा कि अम्मा जो है ना वो हाँ। ट्रैफिक पुलिस हाँ। इन मामले मेरी में। भी अच्छा। अम्मी मेरे मेरी अब्बा मम्मा जो है यही वो- करती थी, हाँ, मेरे जिस तरह अब्बा आपने सारे बताया। दोस्तों को चेक करते थे। फिर जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की तो मैं जिन लोगों के साथ काम करता था, फोटोग्राफर हो, ये हो, किस तरह का है, वो जाते थे, एक दफ़ा छोड़ने, फिर मिलते थे, फिर मुझे बाद में ऑब्जर्वेशन पहला बताते थे हीरो कि है जो बता रहे मेरे साथ भी अब्बू आते हैं। वरना हीरोइनों के साथ तो अम्मियाँ आती हैं, हाँ, ये तो है। नहीं, पहला हीरो की कहानी वो पता चली। जाते थे, एक दफ़ा मिलते ज़रूर थे। हाँ। कहते थे एक दफ़ा बस मैं मिल रहा हूँ, मिल के फिर मुझे ऑब्जर्वेशन देते थे कि भाई ये मुझे सही नहीं लगा, इसकी ये चीज़, ये अच्छा बंदा है, इसके क्या साथ बात। काम करो, ये बस ज़रा केयरफुल रहना। मना नहीं करते थे, हाँ। कहते थे यार ये चीज़ उसकी मुझे ठीक नहीं लगी। हाँ। वो इतने उनका तो आप बहुत अच्छा भोले भाले थे, ऑब्जर्वेशन street थी। smart हाँ, नहीं थे। नहीं, आ, तो उनकी ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी थी कि वो फौरन देख के ना, पहचान लेते बातें थे ना? करके, और वो उस एंगल से क्योंकि वाह। देख रहे होते थे ना, हाँ, हाँ। फिर वो कहते थे यार ये जरा लिमिटेड ये रखो। बिल्कुल हमारी अम्मी की तरह। हाँ। इनके फादर, हमारी अम्मी जो थी ना, मतलब वो। एक ही थिंकिंग। अम्मी भी फौरन पहचान जाती थी हाँ, कि ये सही नहीं है सही नहीं। और इनसे नहीं मिलना है। हाँ, वाह। वाह और उसका भाई। तो इतना गुस्सा आता था, निदा कसम से दिल करता था कि पता नहीं
क्या करें लेकिन बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन होती थी हाँ, उनकी। सही होती मैं आज अगर देखूं पीछे जाके बिल्कुल सही। तो बिल्कुल सही लेकिन बात उस कर रही वक्त हो। हमें बहुत बहुत बुरा लग रहा था यहाँ तक कि मेरे जो यार। एक्टर दोस्त हैं हाँ। तो जब नई नई एक्टिंग शुरू की तो सबसे मिलते थे, अदनान से, फैसल से, अच्छा। सबसे मिलकर फिर सबसे दोस्ती, सबसे दोस्ती थी। सबसे रहने दी सबसे अलग दोस्ती। मैसेज भी यार कर ये रहे तो गलत अच्छा काम ओ, किया। अच्छा डायरेक्ट भी हो गए है डायरेक्ट। नहीं अदनान से भी दोस्ती रहने दी, हुमायूं से भी रहने दी, कोई मसला नहीं लगा उनको। भाई उन्होंने खुद दोस्ती कर ली सबसे। अदनान से तो बहुत ज्यादा दोस्ती कर अदनान आता था तो उसको फिर शिकायतें लगाते थे ना कि मेरी अम्मी के यार ये इसको देखो ये करती है, ये इसी इतना तेज okay. चला देती है रात को। तो अदनान फिर आके मेरी अम्मी को समझाएगा, आंटी आप क्या करती हैं, कहने की यार तुम इनको समझाओ भाई। ये चलता था। अरे क्या बात तो अदनान से Oh ऐसी my दोस्ती God. थी। तुम बताओ अपने संदूक में से तुम निकालो खजाना। इनका खजाना आया कि सबसे नहीं? पहले है इसलिए। गॉसिप्स। क्या है क्या है? रेड या ग्रीन? रेड है। यार ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है प्यारे, घर के अंदर विदाउट गॉसिप्स है ना? घर वही के अल्लाह। अंदर का जो माहौल, मैं इसको पहले रेड कर दूं। हाँ। हमारे यहाँ बिल्कुल अलाउ नहीं था कि एक दूसरे के बारे कौन में थे ये ट्रैफिक पुलिस? दोनों। मेरे डैड भी थे, मामा भी थी, क्योंकि वो एक माहौल बना हुआ था हमारे खानदान की भी खानदान नहीं सुना आज किसी की पता भी आपकी नहीं बहन ने क्या किया? नहीं। आपकी अम्मी ने देखे एक किया ही नहीं क्या? नहीं, अलाउ ही नहीं था। मेरे बाबा बहुत बुरा समझते थे इस चीज हाँ। को। वो कहते थे कि किसी की बैक बाइटिंग करना, उनके आप मुंह पे बोलते हैं। हाँ। इवन मेरे अब्बा ने क्या किया, मेरी खालाओं की बात है, हाँ। कोई भी बात होती थी वो उनके मुंह पे बोल देते थे। इस तरह बोलते थे कि वो इतनी लड़ाइयाँ हो जाती थी कि ताल्लुक खत्म। ये ज्यादा बेहतर नहीं है बहन? ये गॉसिप कर लो बाद में और क्या? दिल का बोझ हल्का कर लो नहीं, बाद वो में। कहते थे कि मुझे मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं जो है वो तो इस वो तरह। कितने साल तक बात नहीं करी? ये तो 2.5 साल। हाँ, 2.5 इसका साल। रिकॉर्ड नहीं, वो तोड़ा। उनके वो होता ये था कि अम्मा, फिर जाहिर है अम्मा की बहनें हैं तो मना लेती थी, वो फिर हो जाता था मामला हाँ। क्लियर। तो कई जगहों पे जो है वो उनके साथ लड़ाइयाँ भी हुई, उनकी नाराजगियाँ भी हो गई, हाँ। गिले शिकवे भी लेकिन हुए, gossip से दूरियाँ भी ज्यादा बहुत बढ़ी। गॉसिप वैसे मैं भी बिल्कुल इसी घर का चीज पे माहौल है। बिलीव करता के? हूँ, ऑन द फेस। अच्छा, मैं भी आपको बताऊं, मैं तो बोल अल्लाह देता हूँ। आप तो इतने मतलब जिससे पूछो नहीं एजाज तो बेस्ट है। नहीं, तो अब लेकिन- जो ऐसे लेकिन बंदे के जो अगर- मुंह पे बोलता है कैसे दोस्ती रह सकती अगर है? कोई नहीं रहेगी। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है या कुछ चीज़ परेशान कर रही है उस किसी दूसरे सामने वाले की, तो उसको बोल देना चाहिए। मैं तो बोल देता हूँ। जैसे अच्छा, मेरी कितनी कभी- लड़ाई होती है, आपको शायद ना पता। पता नहीं इतनी लड़ाई होती है। मतलब जे तो आपके फैन है नहीं मतलब नहीं, फैन वैन नहीं है, वो बहुत लड़ता है नहीं मुझसे। नहीं बड़े आपके पीछे तो बड़ी तारीफें होती हैं भाई। तारीफें हर जरूर किसी की करेगा, नहीं लेकिन होती। मैं उसको ये चीज़ बॉदर करती है कि मैं बस बोल क्यों देता हर आप चीज़। आज तक मेरे मुंह पे तो कुछ भी नहीं बोला मैं। तुम्हारे से कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ ना, जब होगा फिर देखना। चले अब सही है चलिए भाई आपकी गॉसिप आई, वो गॉसिप नहीं सॉरी आपकी गॉसिप Treasure box। संदूक खोले। कुछ भी नहीं संदूक है में यार, ये तो कुछ- खाली है। कहाँ है भाई? दे दो भाई। लाओ भाई लाओ वाह का सामान भाई कहीं है। सर चोरी आपका हो गया। सामान आ गया सर आ गया सामान आ गया, चोरी हो गया। बहुत कोशिश की हमारे लड़कों ने सोफे के पीछे से छुप के। हाँ कहीं क्रॉल करके आने की कोशिश की उन्होंने पूरा वो, लेकिन ना हो पाया उनसे। चले भाई आ जाए। अच्छा भाई, ये क्या है? कहीं जाने के लिए फुल तैयारी करना। ये क्या रेड लाइट है या ग्रीन? ये ग्रीन होगी Green है फॉर श्योर, आई भाई। न्यू इट हाँ आई न्यू इट। मैंने एजाज भाई को कभी मेसी नहीं देखा, कभी कैजुअल नहीं देखा। बनी हुई है। भाई मैं हमेशा आप घर में भी मुझे लगता है सूट पहन के घूमते हो। नहीं घर में कुछ सूट पहन। सोच ही नहीं सकता। मुझे लगता है कि ड्रामा में जो ट्रेंड आया था ना कि सो के उठोगे भी तो रेडी हो गए, वो एजाज भाई के बाद आया। नहीं मैं घर में तो रहता हूँ, लेकिन मैं बाहर जाने के लिए जरूर एफर्ट जरूर करता हूँ हाँ। कि मतलब ऐसे ही क्यों मुंह उठा के चले जाए। आप थोड़ी सी अपने आप को आप यू फील मैंने तो आपको कभी चप्पल में भी नहीं देखा। एक होता है ना इंसान एक चप्पल हाँ, में तो चप्पल कभी भी देख ले। मैं घर पे ही पहनता हूँ। No, and especially मैं if तो you are घर में भी public shoes- पाँव figure, ठीक है ना आपके? हाँ मैं घर में भी देखे नहीं कभी। घर में भी मैं शूज पहन के घूम रहा होता हूँ पूरा दिन अगर घर पे हूँ। नहीं कहे जा। तैयार होने का शौक है बस आप सोते भी मौजे पहन के होंगे। नहीं, मुझे नहीं, लगता है। क्यों? पैर खराब। यहाँ से मसला नहीं है। इमेजिनेशन एजाज की यही है ना कि मांग निकली हुई बाल है ना? हाँ परफेक्ट परफेक्ट। एक लड़का खड़ा हुआ है सर पे हर वक्त। एजाज भाई लेकिन ने ये करवट बड़ा ली है तो अच्छा- बाल। मुझे लगता है बड़ा अच्छा शौक है, बड़ी अच्छी आदत है, स्पेशली व्हेन यू आर अ बहुत पब्लिक अच्छी फिगर। मैं तो आप जब बाहर सुबह निकल रहे हैं, मैं नहा धो के जब सुबह जब शूट ना भी हो तो मैं
तैयार होके बैठता हूँ। अच्छा, आपकी तो जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही है, मैं तो आपकी बेगम के लिए परेशान हो रही हूँ। नहीं उनको सब भी फिर आदि हर हो वक्त गए। तैयार रहना पड़ता हो। सब नहीं, मतलब तैयार ऐसे नहीं कि मेकअप करा है ये मतलब क्या? मतलब हम ये तो कि 3 रंग के कपड़ों में घूमते हैं घर में भाई। नहीं नहीं मतलब मैं आपके घर में मतलब अगर कोई आ जाए अचानक तो सब तैयार मिलेंगे। मैं तो मिलूंगा। हाँ आप वो तो मिलेंगे हाँ मुझे कभी होता है ना अचानक, वो एजाज भाई एक शाउट आउट लेना, एक इंटरव्यू लेना, अभी आ जाओ। अच्छा अब कल मेरी बर्थडे थी, एक मुझे एक आप तो सारिम भाई की तरह हो। सारिम भाई हमेशा कलफ का कुर्ता ही पहने रहते हैं, नहीं हाँ, सफेद, ऐसे- हाँ। सफेद, हमेशा घर में यस भी। मैं कल मेरी बर्थडे थी तो सुबह सुबह मुझे एक चैनल से फ़ोन आ गया हाँ। कि जो है अब परसों रात में देर से सोए थे, सुबह सुबह आ गया कि वो वीडियो कॉल लेनी है। मैंने कहा 5 मिनट दो बस 5 मिनट दिए, उसके बाद ये मैंने शाउट आउट के लिए हर वक्त तैयार है। ओह माय गॉड। नहीं तो क्या वाकई घर में आप, अब जाहिर है आपको देख के अब होता होगा कि अच्छा हम भी तैयार हो जाए। नहीं ऐसा मैं कोई तैयार नहीं होता कि सूट पहन के बैठ जाऊँ, यार, मतलब लेकिन एक मैं आपको बताती हूँ, रेगुलर मेरे- कि मैं गीता बाहर जी ने जा- इमेजिन आपको मेरे वही घर किया हुआ का- है, सूट वाले किया हुआ है कि उठे और ऐसे सूट ऐसे किया आपने सूट में। सूट तो मुझे बहुत ही मुश्किल है? लगता है पहनना। बुरा मुश्किल लगता है मुश्किल। लेकिन पहनता हूँ तो अच्छा लगता है, लेकिन वैसे सूट एक मुझे हाँ, लगता है I know। बंद गया, ये हो गया। बिल्कुल। मैं कैजुअल ड्रेसिंग करता हूँ मोस्ट और ये आपकी आदत डेवलप हुई हुई है घर से, घर से। आपके अब्बू अम्मी की तरफ से। अब्बा भी मेरे बहुत तैयार होके जाते ओह, थे ये तो फिर ऑफिस, हाँ, फैमिली of course। मतलब ही वाज अ वेरी वेल ड्रेस्ड तो पर्सन। ये रेड लाइट तो बड़ी अच्छी रही आपकी जिंदगी के लिए। हाँ वो है ना? उनकी तरफ से रेड लाइट नहीं थी, उन्होंने बस मैं यूँ समझे इनहेरिट किया होगा। हाँ, वेरी Very नाइस। nice। वैसे मर्दों का तैयार होना भी तो इतना नहीं होता, मुश्किल नहीं होता। एफर्ट हाँ, नहीं क्या होता करना है, जितना कुछ भी औरतों नहीं। का होता है, ब्लो ड्राई हम मूड होते हैं हाँ, हम कपड़े- तैयार हो जाते हैं। मर्द इस मामले क्या? में फितरतन सुस्त हाँ। होते हैं, तो अगर मर्द ऐसे चल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, मुझे हाँ। ऐसा लगता है ना। जी अब आप बताएं, अपना संदूकचा खोलें। बिल्कुल। आपकी तो आप तो नहीं तैयार रहते होंगे कि नहीं, आप कैजुअल रहते होंगे। मेरा कैजुअल भी बहुत तैयारी वाला लगता है। यूजुअली जैसे जिम जाने के लिए भी मैं पूरी एफर्ट करता हूँ, रात को डिसाइड करके सोता हूँ मोजे किस रंग हाँ, के मैं हैं, भी टी यही शर्ट किस करता रंग की है। Very पूरा nice। प्रॉपर स्पोर्ट्स वेयर निकाल के फिर एग्जैक्टली हाँ, तो वहाँ पे मेरे बहुत हैं ये लोग आते मसाइल, हैं मेरे और भी आपके कोऑर्डिनेशन के बहुत मसाइल सारे नियॉन मजे होंगे। देखा? मैं भी फेस रीडर बहुत अच्छी हूँ। ओह यस 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 आई लव दिस, आई लव दिस Long वन, आई लव drives। दिस वन, आई लव दिस वन, आई लव दिस ग्रीन। इट्स अ बिग ग्रीन लाइट। हाँ। मुझे लॉन्ग ड्राइव्स का इतना शौक है कि मैं क्या करते हैं long कराची से पंजाब अपनी गाड़ी पे जाता हूँ अकेला ड्राइव करके, नहीं यार, और हर महीने चला जाता हूँ। मुझे अभी भी कहीं मैं चला जाऊँगा। आई लव लॉन्ग ड्राइव्स। मैं कहा करता हूँ कि मुझे लॉन्ग ड्राइव पे जहन्नुम में ले जाओ, बेशक मैं चल पड़ूंगा। अरे बाप आई रे। लव लॉन्ग ड्राइव्स। अकेले या? अकेले भी, अच्छा। अकेले भी। सो हमारे घर पे भी ऐसे ही है कि यू नो अगर कुछ नहीं है करने को, तो अगर जंक फूड नहीं मंगवाया जा रहा तो फिर लॉन्ग ड्राइव एक सेफेस्ट रास्ता होता है कि हम लोग सब वाह भाई। गाड़ी में लाद के निकल जाओ, बस लॉन्ग ड्राइव अच्छा पर लेकिन आप चले। अकेले जाते हैं तो आप क्या करते होंगे? गाने गाते रहते हैं? सुनता रहता हूँ, पढ़ता मैं रहता हूँ। आपको बताऊं ये भी एक थेरेपी है जो एग्जैक्टली आई एग्री। Drive? अकेले आप Yes. ड्राइव अकेले। कर रहे हैं, सो यू हैव योर ओन Yeah. टाइम, Oh, आप yes. अनवाइंड होते हैं, आप यू फील क्या गुड। बात। हाँ। तो वो आप एक लंबी जर्नी होती है ना, उसमें आप अपने हिसाब से आप गाने सुन लिया, म्यूजिक के बाद फिर और आपने कोई जितनी चीज़ सोचें ड्राइविंग पे आती है और कुछ कुछ Positive बहुत मेरा thoughts क्रिएटिव बहुत प्रोसेस ज्यादा बहुत चलता है उस वक्त ड्राइव के थ्रू। जब मैं कुछ गाने कंपोज हो जाते हैं, कुछ शायरी लिखी जा सकती है, कुछ बातें आती हैं, और जैसे कह रहे हैं आप कि क्या एजाज भाई, करते हैं? रोक रख के नोट करते होंगे? नहीं मैं फोन पे रिकॉर्ड करता हूँ। अच्छा। मैं हमेशा अपने मैप से जीतता हूँ, आपको पता है। मैं अपने मैप को भी मात दे देता हूँ। मैप लेट्स से अगर मुझे दिखा रहा है ना 14 घंटे दिखा रहा है, तो मैं 12 घंटे में पहुंच जाता हूँ। माय गॉड। मैप वाली जो आंटी है वो तो गलत ही, नेविगेटर जो है हमेशा गलत वो बताती हमेशा लंबे रास्ते से ले जाएगी। है ना? हाँ मैं एग्जैक्टली। उसको फॉलो करती हूँ तो घूम फिर के जो 15 का है वो 20 कर देती है वो। 25 में पहुँचते हैं। बट लॉन्ग ड्राइव इज अ बिग यस, इट्स अ बिग बिग यस। आइए जी संदूकचा खोलें। पसंद की शादी It is a green light. ओह Yeah. हाँ। It's what? Green light. It's a Green light, green हाँ। light। आओ ये Of तो course. बड़ी अच्छी You are बात है, lucky. बड़ी अच्छी आदत है। हाँ। मतलब पेरेंट्स सपोर्टिव भी थे, माशाल्लाह। और नॉट दैट मेरी लव मैरिज हुई है, मेरी अरेंज हुई है, लेकिन मैंने अपने बच्चों के साथ बहुत फ्री हैंड हाँ। किया हुआ था कि यस इट इज आपके घर में भी ये इसके ऊपर ग्रीन लाइट ही थी? मेरे घर में ग्रीन लाइट इतनी नहीं थी, लेकिन हाँ अगर आप बता दें पेरेंट्स को कि ये पसंद है, वो कंसिडर जरूर करते थे। समाज की दीवार हाँ, नहीं बनती। नहीं नहीं हाँ अनलेस एंड अनटिल कोई होना भी नहीं चाहिए। मजहब का बहुत चक्कर अच्छी हो या आदत, कोई बहुत अच्छी difference बात हो, है ना? या कोई बहुत ही
स्टूपिड भाई आगे चॉइस है तो वो दो तो लोगों they'll ने put their जिंदगी foot down कि गुजारनी नहीं हो सही सकता। बात। हाँ। अदरवाइज तो क्योंकि बहुत सारे घरों में रेड लाइट है पसंद की जी, शादी। जी, जी, बिल्कुल। नहीं हो सकती, बरादरी से बाहर, खानदान हाँ से जी, बाहर, वो हाँ कितनी फिल्में देखी हैं ऐसे। है ना। आपके घर में क्या सीन है? आपकी हमारे- भी अरेंज मैरिज है, ये भी मुझे पता है। हाँ लेकिन कोई इशू नहीं था, इश्यू नहीं होता। कोई इशू नहीं, कोई नहीं, मतलब लाइक पसंद की और आपके बच्चे अगर कहेंगे तो आपको हाँ, कोई इशू हाँ। नहीं होगा। कोई लेकिन माँ बाप बड़े तेज होते थे ना हमारे, तो वो सुन भी लेते थे, कुरेद भी लेते थे, पता भी कर लेते हाँ, थे, ये और एक- फिर बड़े स्टाइल से उसको मना करते थे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ हो बाप नहीं की ये सकता, जरूर ये है। नहीं हो सकता। रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना हाँ, कि एक्सपीरियंस का तो कोई शॉर्टकट नहीं है, बिल्कुल, तो माँ बाप exactly। ऑब्जर्व कर लेते हैं, मिलते हैं, फिर पता लगता है फैमिली कैसी है। क्योंकि पाकिस्तान में जो शादियाँ होती हैं वो लड़का लड़की की नहीं होती, दो खानदान खानदानों होते हैं। खानदान की होती है। तुम्हारे वो बड़ा घर में क्या important सीन है बिल्कुल इसका? ऐसे। रेड लाइट हमारे पहले ना वही मैं जैसे मैंने पहले आपको बताया ना कि हम मेरे पेरेंट्स जो थे ना वो खानदान वालों को पहले बहुत सुनते थे हाँ। कि बहुत, तो खानदान जो हमारा एक रिलेटिव जो खानदान रहा है उनकी तरफ से तो मना था कि बाहर ऐसा शादी की नहीं शादी, होगी, हाँ बिल्कुल भी खानदान में होगी। खानदान में होगी। हाँ। अब जाके थोड़ा सा ये जब मेरी बड़ी बहनों की शादी हुई तो उनको मेरे डैड ने अलाउ किया कि हाँ कौन है, मिलवाओ, बताओ कौन लोग Okay. हैं अच्छे तरीके से। अब अलाउ है कि आप खानदान से बाहर कर सकते हैं। Okay. एंड आई ठीक है। पर्सनली फील कि अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन करते हैं ना बच्चों पर शादी के लिए, खास करके इस चीज़ के लिए, तो फिर आपके बच्चे बागी हो जाते हैं, फिर वो घर में लड़ाइयाँ होती हैं, तो वो माहौल नहीं चाहते थे मेरे पेरेंट्स। तो इसलिए मेरी बहनों की जब सबकी शादियाँ हुई तो उन सबसे पूछा, बात की, भले खानदान वाले नाराज़ हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, लेकिन नहीं, अब अलाउ कि आप करें, लेकिन ये कि पहले देखें कौन लोग हैं, हाँ, कि किसके अपनी बेटी दे रहे हैं किसके बिल्कुल। यहाँ, तो वो बहुत ज़रूरी है, बहुत जरूरी जांच है। पड़ताल करना, आपसे पूछूंगी ये छानबीन। सवाल एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे सेलिब्रिटीज डिस्कस करें अपनी ज़िंदगी की रेड लाइट्स और ग्रीन लाइट्स। और फ्लैशबैक में जाना पड़ रहा है ना, हमें तो होता था जब लाइक हमें हमारे ऊपर रेड लाइट थी तो अच्छा शादी के बाद साड़ी पहन सकती हो, हाँ। शादी के बाद लिपस्टिक लगा सकते हो। हाँ, लड़कियों में ये बिल्कुल, वाली सारी ऐसे ही रेड था। लाइट्स बहुत होती। तुम्हारे पास थी? तुम्हारे ऊपर थी कोई? थी। मतलब कि मतलब Red सारी lipstick- जिंदगी जो जीनी है शादी के बाद ही जी। रेड लिपस्टिक बिल्कुल भी नहीं थी अलाउ, हाँ। लगानी ही नहीं है। और साड़ी पहनना ये है ना, ये भी मना था। ये भी मना था शादी से पहले नहीं। अब सब कुछ है जब से मैं फील्ड में आई हूँ सब कुछ हाँ, पहन सकती लेकिन अब तो तुम्हारी तो अब चीज अलग है ना, वो शादी के बाद। लेकिन आम और लड़कियों को उस यही वक्त शादियां भी जल्दी जल्दी इसीलिए होती थी बिकॉज गर्ल्स वांटेड टू गेट आउट, कि फ्रीडम मिलेगी, गर्ल्स ने गर्ल्स के अम्मा भी अभी कहते थे चलो भाई कि जल्दी भाई करो। लिपस्टिक लगाने को मिलेगी, विदाउट स्लीव्स पहनने को मिलेगी, हाँ। साड़ियाँ पहनने को मिलेंगी, तो शादी कर लो तो सब तो सब जायज है। अब पता चला मियाँ कोई मिल गया कोई ऐसा, फिर दूसरी कहानी शुरू हो जाती है। फिर क्या होगा बेचारी सारी जिंदगी सोचते बल्कि लोग ये कहा करते थे कि शादी कर लो वहाँ सब सारी फ्रीडम्स होंगी। हाँ, वही ये तो। तुम्हें ये मसला हो रहा है ना, धोखा है। शादी कर लो। ये मैं आप लोगों को बता रही It's a trap. हाँ, it's a big हाँ, trap. ये बहुत बहुत trap, बड़ा trap है। ऐसा नहीं होता। हाँ। अच्छा भाई किसकी बारी थी? मेरी यहाँ से घूम के आए थे हम, नहीं, आई थिंक एजाज आपकी हो गई थी संदूकचे में से एक खाली? हो गई एक- मेरी। अल्लाह फिर की आप ही निकालें ना आपकी दूसरा। बारी है। अच्छा मेरी हुई थी आई थिंक, तुम्हारी हुई थी ना? हाँ। तुमने क्या गॉसिप्स बताया था? एक ही हुई है लेकिन एक बार। अच्छा एक हुई है, एक हाँ। हाँ, अभी मैंने अरे, किया था, गड़बड़ा इनकी गई। बारी है। हाँ। अंडे क्या? रेड लाइट की ग्रीन लाइट? It's a green light. अंडे I know तो it's a green light. ओह माय गॉड। इसमें 50 अंडे दे दो, मैं ये खा हमारे जाऊंगा। शश का Exactly. अच्छा, नहीं नहीं हमारा शशका ग्रीन भाई लाइट जलाई तो दबा दी दिए उन्होंने। दवाई है। अच्छा दब गई। ओके, आपकी हमेशा से आपकी जिंदगी के अंडे ओ जो भाई, ग्रीन लाइट रहे। अंडे से या अंडे से बनी हुई कोई भी चीज, अंडे तो सर्वाइवल एनी है डे ना। एनी टाइम। आई नो। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि रेड लाइट होगी इसके, हाँ किसी के भाई, अंदर। किसी को नहीं भी एलर्जी हो पसंद सकती हाँ, है किसी को नहीं पसंद होते, और एलर्जी भी होती है। एलर्जी होती है। मैं आपको बताता हूँ, स्मेल से इशू होते हैं हम लोगों लोग को। इतने अंडे खाते हैं हम तो। रेड लाइट है। अच्छा, मैं तो हाँ। बचपन से मुझे इतने पसंद है अंडे आप बचपन से। मैक्सिमम कितने अंडे खा सकते हैं? मैं भाई एक टाइम पे 14-15 अंडे भी खा जाता था। नहीं, अब योग मैं के कम साथ खाता या हूँ। सफेदी नहीं, खाली? 2-3 अंडों की योक, और बाकी सब एग white। वाइट्स हैं। हाँ, फिर तो लेकिन, प्रोटीन होगा मसला ही सारा। नहीं है। जी, जी। इनमें तो प्रोटीन ही वो प्रोटीन। इसी लालच में तो खाते हैं हम लोग, उसके अलावा कोई चारा नहीं है हमारे पास। हाँ, लेकिन मेरी जिंदगी के अंडे जो है वो रेड लाइट है। रियली? मैं नहीं खाती, मैं देखा वो सफेदी कह नहीं खा रही है रेड सकती। लाइट। हाँ, मिल गई ना एक रेड लाइट। सर्वाइव कैसे करती हैं? प्रोटीन बाहर फिर किस अंडों के- हाँ, सिंपल। बगैर अंडों। बगैर अंडों के। तो बहुत सारी चीजों में और वजह क्या हाँ। है? आप मैं मिस कर मुझे मैं सफेद दूध नहीं पी सकती। आई डोंट नो व्हाई। मैं सफेदी नहीं खा सकती। अच्छा। कोई भी सफेद चीज जो है वो हजम नहीं। चावल खा लेती हूँ उतनी शौक से नहीं, अच्छा, लेकिन आई डोंट नो क्यों। और मुझे फिर- मैं तो हर तरह के अंडों पे मैंने जितनी जिंदगी में एक्सपेरिमेंट किए हैं,
चाहे बेक करके खा लें आप पोच्ड उसको, करवा लो। पोच्ड एग्स मुझे मेरे फेवरेट हैं ही पोच्ड एग्स एवोकाडो टोस्ट के क्या ऊपर। बात है, मुर्गियों ने केस किया हुआ ना एजाज भाई पे। आप लोगों की जिंदगियों में कोई खाने की चीज रेड लाइट है या ग्रीन लाइट है? जैसे होता है ना कुछ लोग करेले जैसे होता है, वो रेड लाइट होती है उनकी। आई थिंक आप बताना चाह रही है ना कुछ? मुझे ना कुछ वेजिटेबल्स हैं जो पसंद नहीं है, पकी हुई। मुझे सब्जी तो लगता खा है लेती हम सब जानते हैं। हाँ बताएं। क्या जानते टिंडे। हैं? लौकी और टिंडे। हाँ, ये दो सब्जी मैं नहीं खा ये सकती। red light है कुछ तुम्हारी। भी हो जाए। हाँ हाँ मैं और खाना नहीं आपकी खाऊंगी लेकिन जिंदगी आई थिंक मैं अगर मुझे कहा जाएगा ना ये हेल्दी है, तो मैं उस लालच में कुछ भी खा लेता हूँ। okay. बट मैंने सुशी ट्राई की थी, वो उसका मेरा टेस्ट डेवलप नहीं हो सका, वो सुशी थोड़ा नहीं ले risky होता है, सका। हाँ। हाँ सुशी मैं नहीं खा आई सका। लव यू लव सुशी। I love तो आपकी जिंदगी की रेड लाइट क्या है खाने में? करेले करेले। और आई डोंट लाइक करेला और मुझे वो नहीं पसंद। एजाज भाई ने तो मुझे बड़ा देखा। पसंद है। शलजम शलजम। हाँ। शलजम का अचार खाया है कभी? हाँ अचार खा लूंगी है ना लेकिन वो? शलजम वैसे जो बना हुआ होता है ना सब्जी वो नहीं पसंद। इतनी नहीं पसंद। आपकी जिंदगी की कोई खाने पीने में रेड लाइट है? हाँ क्या है? मुझे वो कलेजी फेफड़े नहीं पसंद। ईद की पहली कलेजी, डिश। फेफड़े पोटे और पता नहीं क्या ये सारी ये चीजें सारे मेरा- स्पेयर पार्ट्स बिल्कुल नहीं। हम मेन मुद्दे पे आओ। एजाज भाई कहते मेन मुद्दे पे कि ये नहीं। तो आप टकाटक तो नहीं खाते होंगे? नहीं बिल्कुल भी नहीं टक- खाता, टक- टक- टकाटक बिल्कुल कटाकट भी कटाकट नहीं आई थिंक मैं नहीं खाता, सुना है कटाकट। बिल्कुल भी नहीं खाता। नहीं नहीं खाते। खाते। ओके ओए, ओके। ओए, ओए। अच्छा कोई जिंदगी की ग्रीन लाइट होगी जैसे इनके अंडे हैं खाने में, आपकी क्या फेवरेट जो आप रोज खा सकते हैं? नाश्ते में भी दे दो, दोपहर में भी दे दो, रात में भी दे दो। नहीं ऐसा आई कैन हैव भिंडियाँ एंड आई कैन हैव पिज्जा। आई लव भिंडियाँ। हाँ ये तो मैं सो के उठ के भी खा सकता हूँ, अचानक से भी मिल जाए तो मैं खा नाश्ते में भी भिंडी। हाँ, I क्या can have बनाओ बेटा? भिंडी बनाओ। आई कैन हैव इट। बट अंडे और अंडे मैं तो रूखी खा लेता हूँ भिंडी। रियली आई नो। और भिंडी मैं तो एयर फ्रायर में भी बनाता हूँ, ओवन में Exactly, भी yes. बनाता हूँ, क्रिस्पी कई तरह से। यस यस यस। तुम बताओ। मेरी बिरयानी है, किसी भी वक्त दे दें। अरे बाप रे। बिरयानी तो इंटरनेशनल हाँ वो तो उसमें तो हम दो राय नहीं है ना, कोई अछूती डिश है कोई ऐसी। हाँ मुझे मग्स पसंद है। ओह क्या? ओके। मग्स अच्छा मगज। बना हुआ। अच्छा मगज है या मगज? So you can eat मगज even in breakfast? नहीं नहीं अच्छा। मतलब मतलब वो इतना नहीं। favorite है। हाँ, लेकिन favorite आपका है फेवरेट है? मेरा। जो मैं हर वक्त खा सकती हाँ। हूँ। नहीं भाई हर वक्त एक चीज एक चीज नहीं पसंद। अंडे के बाद मैं अगर कुछ खा हाँ। सकता हूँ ना तो वो कोरमा है। वो क्या है? कोरमा। कोरमा। ओके ओके। आप अपनी शादियों में एजाज असलम को जरूर जरूर मैंने बुलाया भाई करें। हफ्ते में एक दिन खाता हूँ, शीरमाल, लेकिन मुझे कोरमा। पसंद है। चीट डे में आप ये खाते हैं कोरमा? कोई चीट डे नहीं होता मेरा, मैं तो हर रोज खाना खाता हूँ। हाँ। मेरी मदर भी वो नहीं है, बहुत उनका लेकिन- फेवरेट है कोरमा। हमारे लेकिन कोई भी नहीं कोरमा मुझे खाता। अच्छा लगता है। वो इस चक्कर में बनाती भी नहीं मैं है। तो शीरमाल के अकेले। बगैर नहीं शीरमाल खाती बहुत कोरमा। मजे की इसके होती साथ है, हाँ। कॉम्बिनेशन ही होगा। बहुत मजे किसकी अब तुम्हारे मेरी एक है, हुआ था हाँ। तुम्हारी बारी शायद। शीरमाल मुझे पसंद है, वो कड़क वाला, वो नहीं जो होता हाँ, crispy, ड्राई और वो क्रिस्पी तंदूर अच्छा वाला। ये है रेड लिपस्टिक। अभी मैं आपसे रेड लिपस्टिक के बारे में हाँ बात इस कर बारे रही में हूँ। हाँ। ये क्या है? वही रेड आ है कि रेड लाइट है कि ग्रीन ये लाइट? रेड है। हमेशा से? हाँ। अभी भी? अब नहीं है। इतनी प्यारी लगेगी तुम्हारे ऊपर तो। मैं लगाती नहीं हूँ लेकिन अब नहीं है, क्योंकि मैं लगा सकती हूँ अगर रिक्वायरमेंट है काम पर, लेकिन तुम्हें खुद ही शुरू से ये पसंद है? थी। सारी बहनों को सबको बिल्कुल भी अलाउ नहीं थी। पसंद तो मुझे है शुरू से, लेकिन अलाउ बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छा। कि लोग क्या कहेंगे, खानदान वाले क्या कहेंगे, नहीं शादी के बाद लगाना, इतनी बड़ी लगोगी, नहीं नहीं छोटी लड़कियों को अलाउ नहीं होती, पहले शादी होगी उसके बाद हस्बैंड अलाउ करेगा तो हम बड़े होके लगाते तो कहते बुड्ढी गरी ले लगा। ये अच्छा है, मतलब कब लगाए फिर? हाँ कब लगाए यार? हाँ यार। मतलब नहीं लगाए तो भी प्रॉब्लम, लगाए और तो भी कमेंट आएगा, प्रॉब्लम। देखना किसी दिन रेड लिपस्टिक लगाए होगी, नीचे कमेंट आए ना, बुड्ढी हो गई है, अपनी उम्र की नहीं रहती, क्या करें, मर जाएं, क्या कोई करें? वो उम्र का शौक- तयन भी कर दें भाई शौक इतने आप में- लोग अगर शौक में लगा के चले जाएं शादियों में कहीं, तो खानदान वाले पीछे पड़ जाएं, अरे देखो देखो कितनी डार्क लिपस्टिक लगाई हुई है, अभी तो अरे यार, शादी भी इन नहीं चीज़ों हुई। हमारे तो वो देखने डायरेक्टर ही नहीं पीछे पड़ जाते हैं, बाजी क्या कर लिया। हाँ भाई चले भाई आप। जी मेरी बारी। ओके देखिए यहाँ से हम गुजर के गए थे और वहीं पर हम आकर खड़े हो गए। अपनी पसंद की शादी। मैं तो आपसे जान के शादी की बात नहीं कर रही थी। नहीं मैं इधर से हो शुरू हुई गई। थी ना, इधर से आए थे ना, तो ये रह गया था। अच्छा ये इट्स अ ग्रीन लाइट हमारे घर पे। बच्चों को मैं खुद कहता हूँ क्योंकि इत्तेफाक से जैसे मैंने बताया कि मैं आई एम द ओनली सन, तो वो कहीं ना कहीं जबकि मैं सबसे छोटा हूँ बावजूद इसके उन्होंने मुझे वो रिस्पेक्ट दी कि यू नो दे आस्क मी फॉर एनी डिसीजन Okay. बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। तो अब बच्चों को मैंने कहा हुआ है कि अच्छा भाई भांजी को भांजे को सबको घर में, इवन माय सिस्टर उनकी भी पसंद की शादी हुई और
पसंद की शादी इतना बड़ा कोई मुअम्मा नहीं है। आप आएँ घर पे आएँ, बात कर सकते हैं इस बारे में और आप बिल्कुल आराम से डिस्कस कर सकते हैं। बात वही जो ये कह रही थी कि हाँ जांच फटक के थोड़ा सा देखभाल के, क्योंकि बड़ों की ऑब्जर्वेशन लेकिन का उसमें कोई एक ही एक बेटा, तो अम्मा ने नहीं कहा, बहनों ने नहीं कहा हम ये तस्वीरें देखो, हम जाएंगे वो लड़की तो ढूंढने। होता होगा। जी 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 जी, वो तो अभी भी हो रहा हाँ, है, वो तो होता वो तो रोज होता है। मैंने घर जाना छोड़ दिया। तो वो तो हो रहा होता है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं वो म्यूचुअली हम जो डिसाइड करेंगे फिर तो अकॉर्डिंग। आपने अम्मा को क्या शिकें बताई हैं कि आप लड़की में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए? कोई रूल सेट किए होंगे? रेड लाइट ग्रीन लाइट आपकी जिंदगी की हर स्टेज और एज के साथ बदलती है। बदलती है बहुत, ये आपने बहुत अच्छी बात की है है। ना? आपकी जिंदगी में कोई ऐसा वाकया हो जाए, यानी आप सुबह घर से निकले और दिन में सुबह में कोई ऐसा वाकया हो, आप शाम को वो शख्स नहीं रहते बिल्कुल। जो सुबह घर से निकला था। बिल्कुल। तो जिंदगी में इतना तगय्युर होता है कि हमें उसका पता भी नहीं चलता। ऐसे उर्दू के वर्ड्स। हाँ, बहुत अच्छी हाँ, वोकैबुलरी है। इसका मतलब अप्स एंड डाउन जो आपने कहा। तगय्युर का मतलब तब्दीली। तब्दीली, ओके। तो आपकी ज़िंदगी में इतना कुछ आ रहा होता है कि आपको पता नहीं चलता। तो गुजारिश ये है कि मुझे ऐसा लगता है मेंटल कंपेटिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, हुस्न बहुत आर्जी चीज़ है और यहाँ बैठे तमाम लोग इससे एग्री करेंगे। आप उसको सारी ज़िंदगी बैठकर नहीं चाट सकते। हुस्न को आपको यकीनन एक ऐसा हम सुखन चाहिए होता है, हम शनास चाहिए होता है जिसके साथ आप ताउम्र सुकून से ज़िंदगी गुजार तो सकें। आपने अम्मी को अभी भी मौका नहीं दिया कि आप नहीं ढूंढ सकते, मुझे अंडरस्टैंडिंग वाली शादी करनी है? अभी भी उनके नसीब में नहीं आया? नहीं नहीं, उनके नसीब में है। बड़ी बहनों, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ मेरी 4 माएँ हैं। एक वो वालिदा जिन्होंने मुझे जन्म दिया था, उनका इंतकाल हो गया। अच्छा। लेकिन अब मेरी खाला माँ जिन्होंने हु अडॉप्टेड मी, अब उन्होंने, और 2 बड़ी बहनें हैं तो वो भी माएँ हैं। तो अब वो सब हाथ धो के पीछे पड़ी हुई हैं कि किसी तरह मैं काबू अच्छा आ जाए। इत्तेफाक। अभी कल की बात बताता हूँ ना, कल उनकी दोस्तें आई हुई थी खाला माँ की, और वो भी बड़ी पुरानी दोस्त उनकी बनी, फैमिली फ्रेंड्स ही हैं। अब वो भी मुझे घेर के बैठ गई सारी खवातीन, घेर के उन्होंने मुझे बुलाया और मोहसिन खूब देखो। पटाने की जी कोशिश जी की, बेटा बस। देखो, हाँ वो वक्त आ गया है कि अब बस कर लो। अब बस जो है ना तुम्हें, हम बता रहे हैं तुम्हें कि, और फिर बस वक्त वो जैसे वो तस्वीरें निकालने ही वाले थे ना वॉलेट से, गायब हो गए। तभी मैंने कहा मैं 1 मिनट आया मैं। सो या तो आपने उन्हें कहा है, कोई होता है ना कि अच्छा 1 साल और या 2 साल और, यही करते हैं ना? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई टाइम लिमिट कोई नहीं टाइम है। लिमिट टाइम लिमिट नहीं है। नहीं, वो पूछते होंगे कब करोगे शादी, तो आप कहेंगे बस 1 साल और या कुछ महीने और, कोई लिमिट तय की है? नहीं, ऐसी टाइम ड्यूरेशन नहीं है, लेकिन हाँ जब जैसे ही और जब जहाँ लिखा होगा तब। और आपने उनके लिए कोई रेड लाइट और ग्रीन लाइट तैयार की हुई है कि भाई मुझे इस तरह की लड़की नहीं चाहिए, इस तरह की लड़की चाहिए? मुझे वैसी ही लड़की चाहिए जो उनके साथ भी सरवाइव कर सके। जैसे एजाज भाई ने फरमाया कि हमारे खानदानों की शादियाँ होती हैं, फैमिलीज ने मिलना होता है आपस में। खातून खाना ने आपकी फैमिली के साथ भी रहना होता है। बिल्कुल। तो जो उनके साथ और मेरे साथ सरवाइव कर सके, एंड दे नो वेरी वेल कि मुझे कैसी लड़की चाहिए। उनसे बेहतर कौन जानता होगा? बिल्कुल। क्योंकि मुझे लगता है मैं एक फीमेल ओरिएंटेड फैमिली में बड़ा हूँ। जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ बहुत सारी खवातीन हैं और मैं बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद एक बेटा हुआ था फैमिली में, तो आई हैव सीन वुमेन अराउंड मी। सो उनसे बेहतर कोई नहीं जानता कि इसको कैसी खातून चाहिए। ओके। नहीं तो खुद ढूंढने की कोशिश नहीं। खुद ढूंढने की कोशिश नहीं करता। अब ये चांस घर की माओ को दे दिया हाँ गया बिल्कुल, है। मेरे हाथ खड़े हैं। और क्या? कोई मिला भी नहीं आपको? मैं चाहता नहीं हूँ कि कोई मिले मुझे। बस हो गई आप इनकी। हाँ मुझे बस कोई हो नहीं। गई। हाँ असि क्रिकेट खेल के खुश हैं, असि काम करके खुश हैं। हाँ भाई, आपकी बारी। आपकी बहुत मजे मजे की निकल रहे हैं वैसे है ना? ये बातें। अच्छा, ये बड़ी बच्चों का शादी से पहले नौकरी करना, ये- रेड लाइट और ग्रीन मुझे लग रहा है ये लाइट, red इट्स अ मस्ट और It's a what? green light. It's a green light. Yeah, it's a green I want to know about this. Good. Yeah. प्लीज But बताइए। it depends कि आप नौकरी कौन सी करना चाह रहे हैं। जैसे हाँ। टीचिंग, हमारे यहाँ ये था कि मेरे घर में था कि टीचिंग अलाउड थी। हाँ। स्कूल में टीचर बन जाओ, बट नॉट लाइक गोइंग आउट ऑफ स्टेशन या किसी और दूसरे शहर में। इट्स अ Okay. बिग नो नो। Okay. तो हाँ, वैसी नौकरियाँ जो है। पर ये एक अच्छी बात है हाँ, कि हाँ। शादी से कितनी पहले। अच्छी ग्रीन लाइट है, ऐसा हर हाँ। जगह आई इजाजत थिंक ये नहीं मैंडेटरी होना चाहिए होना शादी चाहिए, से पहले। क्योंकि नौकरी मेरी चाहे अम्मी लड़की भी, हो चाहे लड़का। चाहे लड़का, बिल्कुल ठीक। हाँ, उसकी मेरी वजह अम्मी ये क्या है? टीचर, मेरी अम्मी खुद टीचर थी। अरे क्या इस बात है। शादी से पहले हाँ। आपको जॉब करने की इजाजत देना, ये इसकी लॉजिक क्या है? क्या मतलब इससे क्या मैंने फायदा ये होता कहा है? ना कि कुछ जॉब्स हैं जो अलाउड थी। अच्छा। लेकिन ऐसी नहीं कि आप एडवर्टाइजिंग कंपनी में जॉब कर लें, Okay, या उस okay. जमाने में कुछ था ना जी, सारा। जी, हाँ। तो टीचिंग की हद तक यस। ओके।
टीचिंग मेरे ख्याल ट्यूशंस पढ़ा लें। में इससे होता ये है, एक तो एक्सपोजर बच्चों का होता है, इंटरेक्शन होती है लोगों से, तो लोगों को आइडेंटिफाई करना क्या अच्छा है क्या बुरा, जब तक आप प्रैक्टिकल फील्ड में नहीं जाते आपको नहीं पता लगता। आपका सेल्फ तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आपको डेवलप कॉन्फिडेंस भी आता है, फिर आपको लोगों से डील करना आ जाता है। आप जॉब अगर बाद में करते हैं शादी के बाद, तो वो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एक अलग प्रेशर होता है, तो आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें और अगर आज की हम ये बात करते हैं ना, जो आपकी इतने साल पहले आपकी अम्मी ने ग्रीन लाइट रखी थी कि एक, आज की अगर हम बात करते हैं, जो मैं आम जो घर है उनको देख रहे हैं मुझे, अगर वो अपनी बच्ची की सबसे पहले पढ़ाई खत्म होने के बाद यही करेंगे, शादी करनी है, उसको कम से कम 1 साल कुछ ऐसा जॉब वॉब चाहिए, कराएं। उसकी रीज़न ये है, हालात का नहीं पता होता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल तो अपने एक पैरों पे एक्सपीरियंस लड़की में को भी आ खड़ा जाता होना है, होना एक पोर्टफोलियो में भी आ जाती है ना आपके चीज़ के, यार यहाँ ये जॉब की हुई है, काम किया हुआ, ताकि वक्त पे ज़रूरत पड़े तो भी काम आ सके। बहुत चेंज आता है पर्सनालिटी। एंड व्हेन यू बिकम इंडिपेंडेंस ना, तो आपको पता होता है कि आप शादी के बाद आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे मैनेज करनी है। नहीं बहन, नौकरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत फर्क है। मेरी शादी नहीं हुई अभी, लेकिन इसलिए एजाज मुझे भाई नहीं ने बिल्कुल पता। दुरुस्त एक लफ्ज इस्तेमाल किया है, वो है एक्सपोजर। एक्सपोजर बहुत मैटर करता है। आपको दुनिया की जहां गर्दी करके आप आए ना खाक छान के, तो आप एक और तरह के इंसान सीरियसली ये वाली बात है। जब आप घरेलू भी बीवी बहुत अच्छी बन और जब आप सकते हैं, पैसे कमा exposure लेते हैं ना, स्पेशली लड़कियां जब पैसे कमाएं शादी से पहले, तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार आई कैन डू समथिंग। कोई आपको कल को कोई खुदा न खास्ता हस्बैंड ऐसा मिल जाए, वो आपको कहे कि यार तुम नहीं, क्या आपने मेरी तरफ इशारा क्यों किया? इधर इधर हस्बैंड यहाँ से करता तो यूं करता ना फिर पीछे। तो वो कोई इस तरह का होते हैं हर किस्म के लोग, के फिर वो आपको ताना दे कि तुम क्या कर सकती हो, मैं कमाता हूँ। तो लड़की को कॉन्फिडेंस होता है कि फिर अच्छा भाई मैं भी कमाती थी। मैं वही बात कर रही थी, इंडिपेंडेंसी बहुत जरूरी है होना। स्पेशली आप फिर फाइनेंशियल। मैरिज को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। कितने अपना हम घर अच्छी चला अच्छी सकते बातें हैं कर, अच्छी सुबह तरह। पाए में करते हुए शादियां कराती रहती हूँ। कितनी अच्छी बातें भी करती हूँ। चलो भाई फायजा, तुम्हारी बात। ओके, आजकल बड़े दिनों से नहीं हो रही शादियाँ। हाँ, बस हो गई है। ये मुझे बहुत मजे का मैं आपको अपनी खाला का नंबर दे रहा हूँ, आप लोग आपस में कनेक्ट कर लें। जैसे उनको लड़की मिले आप शादी रख लें। रिश्ता पक्का हो जाएगा यहाँ पे आपका। गुड आइडिया, कंटेंट। भाई मुझे लोग आने लगे मेरे घर पे, हमारी बेटी का रिश्ता करा। अच्छा। मैं कोई मिसेस खान बन गई हूँ, रिश्ता कराने वाली आंटी बन गई। खुदाई कसम, मैं एग्जैचुरेट नहीं कर रही। पता नहीं लोगों को क्या ये लगता है। काम है, अच्छा काम है। बहुत अच्छा काम है, मैं वो डर लगता है, लेकिन मुझे अपना फ्यूचर नजर आ रहा है। जैसे रिटायर होके मैं क्या कर सकती जैसे हूँ? मुझे Marriage कभी bureau कभी खोलेंगी मुझे कभी मैसेज आते हैं कि वो हमारी बेटी की शादी है, वजन कम करना है, कुछ पता। अच्छा वैसे हाँ, ऑन स्क्रीन इमेज आपका बहुत मैटर करता है। फहद भाई को, फहद मुस्तफा साहब को भी मुझे लगता है कि लोग रास्ते में रोक के कहते होंगे एक बाइक ही दे दें यार, जैसे वो गाड़ी की डिग्गी में रख के फिर रहे हैं ना। उनको तो कहते होंगे, मुझे कहते हैं, उनसे कहें एक बाइक तो। आई नो राइट। हमें हम जब रमजान में करते हैं तो हाँ, भाई exactly. कहाँ से कॉल नहीं आते बिल्कुल, यार हाँ, प्लीज। क्या ब्रेक आ गया? तो हाँ, वो बेचारी को निकाल के बैठी नहीं, हुई नहीं, क्या हो गया? ब्रेक है तो ले ले ब्रेक। नहीं नहीं, अभी तो क्या बात निकाला हुई आपकी? हाँ ये है ना, ये रेड लाइट है कि क्या है? ये इट्स अ बिग रेड। रेड ही ऑन थी, आपने बंद कर दी। अब ऑन है। मुझे ये समझ नहीं आया बटन इसका। कोई बात ओके, इट्स अ बिग नो फॉर मी। अच्छी बात। बचपन से मैं कोल्ड ड्रिंक के बिल्कुल खिलाफ हूँ। अच्छा आप खुद से खिलाफ हैं? हाँ। नॉट फ्रॉम द पेरेंट्स? आज मैंने शो पे नहीं। बहुत एक नेक मैं लड़की अपने बुलाई लिए है, हूँ, गॉसिप्स के खिलाफ, हाँ। कोल्ड ड्रिंक के खिलाफ। तो आप ये- इसीलिए तमाशा में नहीं चल सकी फिर। हाँ, दिस इज द ओनली रीजन। हाँ, मुझे किसी ने कहा था कि तमाशा में गुड पीपल डोंट लास्ट लॉन्ग, वो नहीं रहे। See, मैंने रज़ा, कोई एक वो तो बहुत aggressive, हाँ। रज़ा, now you know मैंने क्यों नहीं किया ना। अच्छा यू They asked me to do that. यू ऑफर्ड। वाओ, काश मैं आप भी था होते। लेकिन आप भी मेरी तरह जल्दी बाहर निकलते। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, Next वाले देखा season। शरीफ आदमी मैं। शरीफ, अच्छे और शरीफ लोग नहीं रहेंगे वहाँ पर। ओए होए, देखें ये मैं मैं बिल्कुल बाहर on बैठ के कह रहा हूँ, वो तो screen घर कह से रही होके आए मैं हैं। इसी की बात कर, कोल्ड ड्रिंक की वहाँ की बात। हाँ, वहाँ की ये बात करो। तो ये अपने लिए मैं ट्रैफिक पुलिस खुद हूँ, इसके लिए बचपन से। नॉट दैट कि मैं फील्ड में हूँ तो मुझे अपने आप को मेंटेन रखना है अपनी, हाँ। क्योंकि मैं मॉर्निंग वॉक पर जाती हूँ, रनिंग करती हूँ, जिम करती हूँ, इसलिए नहीं। लेकिन वैसे भी इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। हाँ। सबसे पहले तो उसमें शुगर इतनी है, जाहिर है, फिर उससे आपको और 10 तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। वेट गेन हो जाता है, शुगर हो जाती है, और भी आपका कभी डिप्रेशन में मुझे चले किसी ने ये जाते हैं। बता दिया वो काली वाली जो कोल्ड ड्रिंक है 8 रोटियों के बराबर है। ये कोई मिथ
लीटर या 8 चम्मच चीनी होती है टेबल हाँ, स्पून। मुझे किसी ने बोला 8 रोटियों के बराबर। मैंने भी कहा, अपने वो जिंदगी सफेद वाली में- दे दो, काली वाली नहीं चाहिए। मैंने भी जब अपनी ज़िंदगी में डिसाइड किया, मैं बहुत मोटा था बचपन में, हाँ। वेट लॉस जब मैंने जर्नी की तो सबसे पहले यही छोड़। ये ड्रिंक्स बंद। सॉफ्ट ड्रिंक्स ये जो है ये छोड़ा सब। तो बस मेरे ख्याल में 13-14 साल की उम्र में पी होगी, उसके बाद नहीं पी। दिखाएं भाई आपकी क्या रेड लाइट ग्रीन, आप संदूक खोलें अपना। अच्छा भैया, कोल्ड ड्रिंक क्या अच्छी, तुम्हारे पास बहुत अच्छी अच्छी वैसे हैं रेड लाइट्स। किसी की मदद करने की हर मुमकिन। ऑन है ऑन है ऑन है ऑन है ऑलरेडी ऑन है। ओए होए, किसी की मदद करने की हर मुमकिन यार कोशिश। मेरा जो है ना वो बिलीव ये होता है कि ये क्या ग्रीन लाइट है? ग्रीन लाइट है कि अगर आप किसी के लिए कन्वीनियंस पैदा कर सकते हैं, आसानी पैदा हाँ। कर सकते हैं, तो वो आप कर दें। क्या बात। तो वो उसके लिए चाहे आप बगैर बताए करें या थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़े, ये इसकी तो मैं गवाह हूँ, सो कंफर्ट पैदा हो जाए। इसकी तो मैं गवाह हूँ। ये मेरे ऐसे मुश्किल वक्त में काम आए थे, क्या मतलब लाइक, और हर कोई नहीं आता। क्या बात है। इस पे मैं एक छोटी सी अगर ब्रेक में वक्त है तो मैं एक छोटा सा एक जी जी बताना शेर चाहूँगा। सुना रहे हैं। मैं आपको एक बहुत अहम मुद्दे पे लेके जाऊंगा। अच्छा। बाबा जी अशफाक अहमद साहब फरमाते हैं कि मैं अपने उनके जो बाबा जी थे उनके साथ वो एक रिक्शे से उतरे, एक जगह से आ रहे थे। जब वो उतरे तो उन्होंने कहा कि किराया बनता था कोई 3 रुपये, और मैंने उसको 3.5 रुपये दे दिए। और मैं जब बाबा जी के पास आया तो बाबा जी ने पूछा कि अशफाक दे दिए, तो उसको किराया दे दिया? कहते मैंने बाबा जी 3.5 रुपये दिए, 5 रुपये दिए उसको, तो उसने बाकी मुझे वापस कर दिए। कहते 5 ही दे देने सी। उन्होंने कहा बाबा जी आप खुश होने की बजाय कि मैंने उसको 3.5 की बजाय दिया, आप कह रहे हैं। तो कहते हैं अब ये है, उन्होंने कहा कि तू केड़ा पल्लियों देना सी, तू भी तो दिते चो देना सी ना। हाँ, तो हम अपने पल्ले से कुछ नहीं देते। हमारी जो सैलरी आती है उसमें पहले से बंटवारा हो चुका होता है, आपको पता भी नहीं होता। पूरा सफर करके जाते हैं और राह में खड़े हुए एक शख्स को आप वो पैसे थमाते हैं, तो वो आपका पहले से बंटवारा होता है। तो आपके घर पे भी आपके अकेले की अजारादारी नहीं होती। ये भी बाबा जी का एक फरमाना है कि उसमें भी हशरात रहते हैं, परिंदे घोंसले बनाते हैं, तो आपका कुछ नहीं होता। आपको जो ऊपर से अता हो रहा है ना, आप उसमें से दे रहे हैं। तो कभी ये मान भी नहीं करना कि मैं मदद कर रहा हूँ किसी की। अच्छा, ये वाली मदद जो है ना, लाइक आप फाइनेंशियल हेल्प या कुछ इस तरह कर रहे हैं, मैं तो आप कह रही हूँ कि वो वाली तो करते ही हैं बहुत सारे लोग, फाइनेंशियल हेल्प। Other than मगर that, हाँ, अदर जी, देन जी, जी। कि आपके साथ जो लोग हैं उनकी मदद कैसे आप कर सकते हैं अपने किसी भी एक्ट से। हाँ जी, हाँ जी। So ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो पैसे की हेल्प कर देते हैं लोगों की, उनको मैंने देखा है कि उन्होंने अपने साथियों को पैर अड़ा के गिराया है। जी जी जी। So वो वाली भी हाँ एक जी, चीज़। हाँ जी। तो ये एक ये वाली मदद वो वाली मदद है कि जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, आप उनके काम के। देखिए हाँ, आप इमोशनल मदद भी करते हैं, फाइनेंशियल मदद भी करते हैं। और पेंडेमिक के बाद जो हालात चले उसमें इतने लोगों को फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत थी। लेकिन हाँ, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं कि ऐसा ना हो कि हम उस जोन में रहें कि मैं तो बहुत पैसे लुटा रहा हूँ, तो उसमें आप फाइनेंशियल तकब्बुर में ना चले जाएंगे। फाइनेंशियल हेल्प हर कोई अपनी कैपेसिटी में करता है, but बिल्कुल। वैसे मुझे बहुत एक सारी हेल्प करनी चीजें। है यार भाई की। पैसे कमाने, ब्रेक पे जाना। ओके प्लीज करें, प्लीज ब्रेक करें। पे वो तो जरूरी है। जरूरी है, जरूरी है। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी जनाब, आज हम इन सब की रेड लाइट्स और ग्रीन लाइट्स के बारे में बात करें। और अब किसका नंबर है संदूक खोलने का? मोहसिन, आपका संदूक मोहसिन खोलना। का आपका है, हाँ। हाँ। एक सेकेंड, मैं खुद ही। मोहम्मद, सबके बहुत इंटरेस्टिंग आ रहे हैं हैं? views, हाँ। मोहसिन नीचे से निकाल बिल्कुल। हाँ, मैंने ना नीचे से निकाला एक डंडी मार के। सुबह सुकून से उठना, अच्छा, ये रेड लाइट है कि ग्रीन लाइट है? ये ग्रीन बन ये चुकी तो हम है। आपके आते ही नहीं डिस्कस किया मैंने। नहीं, इसके वो इसके जो बारे डंडी मारी है वो निकाले। इसके बारे में आपको बताता हूँ। वो डंडी क्या वो भी मारी? निकाल देता हूँ मैं भी। अच्छा, इसके बारे में क्या है हाँ। कि मैं चूंकि आई वाज 19, मैंने शिफ्ट टू कराची, तो मैं तो आ गया। तो अच्छा। अब जो पीछे बाकी मांदा कुनबा बचा, हाँ। वो अब तब उठता है जब सारी दुनिया वापस सोने वाली हो जाती है। सो बच्चे स्कूल जाते हैं हाँ। और फिर आके सो जाते हैं, और जब उनको छुट्टियां होती हैं तो वो सिर्फ नाश्ता करते हैं और फिर सो जाते हैं। और फिर कहीं शाम वाम में उनकी आंख जब खुलती है, और मैं अब जाता हूँ, अब मैं गया हूँ पंजाब, घर गया हूँ, अब मैं उठ के बैठा रहता हूँ सारा दिन, कब उठेंगे, कब आएंगे, क्या, क्यों? पता नहीं। पीछे से कोई नशा तो नहीं शुरू कर भंग भंग तो नहीं खाने में मिलाने लग गए? क्यों सोते हो इतना? Oh my God! So they sleep a lot. तो क्या मतलब लाइक क्या करते हैं फिर? शाम में उठते फिर रात में मतलब क्या आंटे करते लाने से कोई मसरूफियत नहीं है ना। अगर कोई फारिग दिन है ना, हाँ। तो मैं उनकी शक्ल नहीं देखूंगा पूरा दिन। मैं अकेला बैठा रहूंगा इधर उधर देखता रहूंगा, लेकिन
लेकिन वो क्या रात भर जागते हैं? वो रात भर जागते हैं, यस, क्योंकि उनको वो जैसे मैंने बताया ना कि वो खाते रहेंगे, कुछ मंगवाते रहेंगे, कुछ देखते रहेंगे, कुछ जब कुछ नहीं है करने को, ऑफ कोर्स जब छुट्टियां हैं तो वो बहुत बहुत ही लेजी हैं। अच्छा अब आपको वो भी दिखा देता हूँ। हाँ, वो डंडी हमारी, वो डंडी वाली वो है फॉर मी इट्स लाइक टमाटर का सालन। हाँ, वो बनता है घर पे। हाँ, सो आई डोंट लाइक तो इट। बहुत सारे सालन में टमाटर हर सालन में होते हैं। टमाटर डलते हैं। ये टमाटर का ही एक करी बनती है। एग्जैक्टली, टमाटर टमाटर की डालते करी बनती है, मुझसे नहीं खाई जाती। वो बहुत अजीब सी होती है वो कुछ। अगर टमाटर छुपा के डाल दिए जाए तो पता ना No, 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 चले। it's सालन all में तो about डलते टमाटर हैं ना। ये बस जैसे लौकी है ना वैसे टमाटर का सालन। हाय अल्लाह, उसमें बिरयानी मिर्चें कैसे खाएगा ये? उसका हरी कोरमा मिर्चें तो- डल अरे के। no, you're not getting it। टमाटर की चटनी की बात कर रहे नहीं हैं। नहीं सालन होता है बाकायदा। अच्छा आपको पता डिश ही है। नहीं है? कहाँ नहीं, गुजार दी मुझे इतनी भी नहीं जिंदगी पता, आपने? मैंने कभी मैं तो सुना दही भी भी नहीं मिला है। देती हूँ उसमें। टमाटर का तो अकेला सालन होता ही। होता है टमाटर होता गोश्त है, होता है टमाटर होता है गोश्त बड़ा कहते हैं। अच्छा बनता है अगर किसी को सही बनाना हो तो मेरी उसमें सास बनाती थी, कढ़ाई में सिर्फ टमाटर डालती थी, वो वाला कह रहे हैं नहीं आप? नहीं वो सिर्फ टमाटर होता ही टमाटर है, मेन mashed मेन कब- कोर्स कब- कब कौन टमाटर। खाता है? आपने खाया कभी टमाटर का सालन अकेले? आपको पता है ये बनता हाँ है? पता मैंने खाया हुआ course, है हाँ। और उसमें हरी मिर्चें काट के डलती हैं exactly, ऊपर से बहुत वो अच्छा बनता है। मजे का हमारे बनता यहाँ है। चावलों के साथ खाते कुछ हैं। नया है। चावलों के साथ इसमें- खाते हैं। इसमें मुंह में पानी टमाटर जो है It वो is tasty। टमाटर मेन पर- चीज है इसका इंग्रेडिएंट और उसमें मसाले डलते हैं। तो वो बिल्कुल पके हुए होते हैं या वो अच्छा, थोड़े इसको से हमारी पके हुए कराची होते में हैं। टमाटर की ओके। चटनी कहते हैं। नहीं चटनी चटनी अलग है ये पकता है सालन। चटनी समथिंग एल्स। ये सालन पकता है देगची में मसालों के साथ, लेकिन उसका मेन इंग्रेडिएंट आज क्या पक रहे हैं? टमाटर पक रहे हैं। जैसे आज क्या पक रही है? गोभी पक रही है, तो इट्स जस्ट टमाटर। टमाटर उस दिन हीरो होता है मेन। प्याज लाल करके पूरा टमाटर डाल के अच्छा, पूरा हमारे घर में मसाला। चटनी ऐसे बनती है, हाँ। भगाड़ लगता है पूरा। और हम उर्दू उर्दू कह रही हूँ मैं, जैसे डांटेगा मुझे नहीं, हम सिंध में रहते हैं, सिंधी। तो ये मौसम हम कराची वाले उसे टमाटर की या इट इज अ डिश, लेकिन हाँ मुझसे नहीं खाई जाती। हाँ। आई डोंट लाइक इट। अच्छा, तो ये उस बारे में था। इट्स अ रेड लाइट फॉर मी। हाँ टू मच ऑफ टमाटर हो है जाता ना, बहुत ही ज्यादा है। पूरी रेसिपी बता दी, ऐसे बनता है इसको। बघार, ट्राई करेंगे। ये तो हम डिस्कस कर चुके ठीक है, शादी से साड़ी पहले आगे हो साड़ी गया। और मेकअप। अगला निकालें। अगला एक और मौका अच्छा, ये मिलता हो है। गया। हाँ ना, ये ये तो तो हो हम गया कर ना, चुके इसमें तो हैं। बड़ी तफसीली ये बात क्या है। आवाज की कड़कड़ आ रही है कि मेरा माइक हिल रहा है? बता तो देखो ही। सालाना पिकनिक पर जाना। यस ग्रीन ग्रीन वेकेशन हो सकता है पिकनिक पर तो कभी भी जा सकते सालाना, सालाना हमारी साल में एक दफा। नहीं एक नहीं बार ये तो जो लेट ये वाली जो अच्छा, एक picnic grand जिसका family मैं बता picnic। रही हूँ ना, ये है पूरे खानदान की Green picnic। light। ग्रीन Okay, लाइट okay, हम लोग पूरा प्लान करके जाते थे। सब बड़े जो थे उनके घर बकायदा पोस्ट के जरिए जाता था कि आपके जिम्मे क्या चीज है, चाय है, सब बिरयानी एक है, वन डिश, इट्स लाइक अ वन डिश मजा पार्टी, आता होगा। वन डिश और पिकनिक। खाना भी और गेम्स भी। गेम्स और प्रेजेंट्स पूरे भी पूरा- वेरी वेल ऑर्गेनाइज। कपड़े नए बनते थे अरे वाह, और वाह, पूरा खानदान। फिर हमारी खाला के यहाँ सब सोते थे ओवरनाइट, सारा बच्चे बड़े Festivity सब। पूरी। और सुबह फिर एक बस आती थी, बड़ी सी स्कूल बस, और उसमें हम सब जाते थे और हॉक्स पे हट बुक करते थे और ओवरनाइट स्टे करते थे विद गिटार एंड ऑल दैट। और जबरदस्त। चांदनी रात होती थी, और बड़े कितनी- भी गेम्स खेलते कितने थे। महीने की प्लानिंग होती थी ये सारी? ये बड़े, मुझे तो याद है, बड़े बड़े करते थे। हाँ। और उसके बाद फिर गेम्स होते थे। लेकिन आप ये कितनी कह रही हैं सिस्टमेटिक? पोस्ट के जरिए, अभी एसएमएस के जरिए जाता है, वो पोस्ट के जरिए जाता अभी है। अभी व्हाट्सएप पे ग्रुप बन गए हैं, हाँ, फला ग्रुप बनता फला है अब तो। पिकनिक के नाम से। अब तो घर पे एक दावत है उसका बनता है बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। जरा सी बात पे ग्रुप बन जाता है। ग्रुप बन अभी जाते हैं। तस्वीरें आती है, उसी में तस्वीरें तस्वीरें आ उसी में, रही हाँ। है बहुत। और फिर वो स्लाइड्स और तस्वीरें ली जाती हैं उसके बाद एग्जिट बहुत एंजॉय और करते थे। डिसाइड हो रहा होता है कि कौन कोल्ड ड्रिंक हाँ, लाएगा, हाँ। कौन ये लेगा, कौन मिठाई लेगा। वो Exactly। बड़े मजे की और जो चीज है। सबसे मजे की चीज मैं मिस करती हूँ, जो बड़ों की लड़ाई होती थी गेम्स के ऊपर। मतलब हमारी खाला मामू कि हम जीते, वो कह रहे नहीं मैं जीता, हम बच्चे देख रहे हैं क्या हो गया, क्या कर रहे हैं। और फिर वो गिफ्ट्स मिलते थे ओए, सबको, बहुत ही अच्छा क्या लगता ये था, पिकनिक, बहुत अच्छा। फैमिली पिकनिक्स होना बहुत हाँ। जरूरी क्या हाँ बहुत है। जरूरी है। बहुत जरूरी है। हाँ भाई, तुम्हारी अच्छा, वो भी नीचे गई हैं कहीं? हाँ, हाँ, वो ये आपने idea मेरा दिया। फेवरेट है हाँ। ना, मेरा फेवरेट है, मैं उसको मैं बात देखिए, करना चाहती हूँ। मैं हमेशा से ट्रेंड सेटर हूँ। चावल चावल, हाँ? चावल I wanna know क्या? इस पे तो बिग ग्रीन है, अच्छा शौकीन। बहुत कहाँ अच्छा। जाते हैं इसके ये चावल? मतलब हम तो मर गए डाइटिंग कर करके। एक लड़की कहाँ जाते हैं? बिल्कुल, आई एम अ फुल चावल पर्सन। मुझे किसी भी वक्त चावल मिल जाए, किसी भी सालन के साथ, हाँ। किसी भी डिश के साथ। क्या कुछ बात। खास डिशेस होती हैं, आई थिंक अचार गोश्त, हाँ। कढ़ाई, जिनके साथ आपने नान खाने, मैं उसके तुम्हारा साथ भी माइक है। चावल वैसे खाऊं। रोटी से बेहतर चावल होता है। हाँ, तुम्हारा माइक बहुत घड़-घड़ कर रहा है और मेरे कान में बहरी हो जाऊंगी, मेरे कान। अब तुम्हारा लॉकेट है कोई? हाँ, जी, लॉकेट जी। इसको लगा पीछे है। फेंक दो।
ये देख करो, लिया ना आप ऐसे- लोगों ने बस हाँ अब ठीक है सल्लू भाई की तरह नहीं है। तो मैं उसके साथ कढ़ाई और अचार गोश्त के साथ जो उस टाइप की डिशेस होती हैं उनके साथ साथ भी भी चावल मैं खाते? चावल ही खाती थी। क्या कोई अच्छा। सबके लिए नान आते थे घर पर, हाँ। मेरे लिए चावल पकते थे। ओह और जिस दिन चावल का दिन नहीं भी होता था, वो राइस डे, आज बनेंगे आज नहीं बनेंगे, ये डिसाइड होता था, हर घर में होता है क्या तुम usually। वो मतलब क्या पीच फेंकती हो चावल का, क्या कुछ लगता हाँ क्यों नहीं है तुम्हें? वो फेंक करना, आप देख रहे हैं बराबर में आपकी स्टार्च को लड़की भी है। फेंक देते हैं, पीच बिल्कुल कहते हैं ना वो उसे बिल्कुल उर्दू। बॉइल्ड राइस होते हैं, थोड़े से कड़क कड़क वाले, अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल खड़े वो नरम चावल। नरम खड़े खड़े हुए चावल, चावल yes। वो होने चाहिए, वो मैं खाती हूँ। लेकिन आपको बताऊं जो लोग डाइट वगैरह भी कर रहे होते हैं तो रोटी से बेहतर हाँ, चावल होता क्योंकि है। शुगर हाँ, एलिमेंट इसलिए आपका भी। वो क्रेविंग नहीं होती है ना, नहीं, मैंने सुना है। दूसरा ये होता है कॉम्प्लेक्स कार्ब। इस अब ये जरा टेक्निकल हो please गया, बताएं। समझ रहे हैं। नहीं हाँ, वो प्लीज बताएं। थोड़ा सा जो है ना वो कॉम्प्लेक्स एनर्जी रिलीज आपकी काफ़ी देर तक उसमें से रहती है, तो इसीलिए लोग ज़्यादा चावल, और फिर चावल आपका गट होता है जो उसमें जैसे रोटी होती है आटे के अंदर ग्लूटेन बहुत ज़्यादा होता है, तो चिपकता है ना जैसे आटा, तो चिपकने वाली चीज़ देर से वो कितने खुश हो रहे होंगे ना लोग ये चावलों के बारे में बता और चावल जो है ना वो ज़रा कुछ तो जल्दी खुला। एनर्जी देर तक देगा। और मगर मुझे किसी डाइटिशियन ने ये बताया था कि जो हम ग्रेन्स को मिक्स करते हैं ना, दाल और चावल कत्ल कर दिया हमने अपना। हाँ। और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा दाल और चावल दो ग्रेन्स को आप मिक्स कर रहे हैं। देखिए ये कत्ल तो हम शादियों पे अक्सर करते हैं, जब हम रोटी और चावल एक साथ खाते हैं। ये भी तो करते हैं ना हम। मतलब पहले हम रोटी सालन खाते हैं, फिर हम कहते हैं चावलों में क्या, फिर वो भी खाते हैं, थोड़ा फिर सरका भी सा खाते हैं। दोनों 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 वो चीजें कत्ल उसका कौन जिम्मेदार है? पेट जैसे में वो जाके- शान साहब ने कहा था ना कि केले खाना, तो फ्रूट खाने का बड़ा लोग होता है ना, बड़े फखर से बताते हैं मैं केले खाते होते रेडी थे खड़ा, मैं 12 खा गया केले। अरे 12 नहीं खाने होते, अरे खाओ फ्रूट, लेकिन फ्रूट शुगर भी तो आपने एक लिमिट तक लेनी है ना। और क्या इवन लोगों को कार्ब्स लगता और प्रोटीन भी नहीं मिक्स करना चाहिए। हम लोग हाँ। हर रोज जी, गोश्त जी, और जी, रोटी साथ खा रहे हैं, बिल्कुल। दैट इज आल्सो नॉट That is गुड। also bad। जी आइए जी, वो संदूक जी आदत बोलिए। ऐसी हो गई हुई है ना हाँ जी, सबकी। हमारी बॉडीज भी अब मुझे लगता है वो आदी हैं एशियन भाई जिनको ट्रेनिंग चाहिए वो इनके अरे साथ भाई, ये serial क्या? कर लें। पान Bang! अरे 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 ये का है? रेडी होगा। अच्छा, आप it's- इजाज से क्या एक्सपेक्ट हाँ, कर रहे हैं? it's a red light, कोई okay. कचरे वाली चीज जो हाँ है वो एग्जैक्टली यस। पान मैं बिल्कुल ही नहीं खाता। कभी भी नहीं। मैं भी नहीं नहीं खाया हुआ है, ऐसा नहीं है कि खाया नहीं है, लेकिन बिल्कुल नहीं खाता। आई नो कि मैं मेरा भी रेडी है वैसे। वाकई? नेवर हैड। तभी इन लोगों के दांत चमक रहे हैं, हाँ। साफ सुथरे। ये बिल्कुल देखिए नहीं खा जरा सकता। दांतों से सफेद पता दांत। चल I know, जाता है। चालिया एक प्रोसेस। चालिया, हाँ, good guy. It's a big no. मुझे ऐसा लगता है फजूल की कैलोरीज पेट में डाल रहे हैं। मीठा पान खा रहे हैं मीठा तो पान, हाँ। Exactly. या तो बिल्कुल सादा हो, उसमें हाँ। कुछ भी ना हो, पान का पत्ता है और उसमें चालिया भी नहीं है, इलायची डाल के आप खा लें। क्या नेक आदमी आए हुए हैं आज मेरे शॉप पे। आज आप- अब हमको सही आने बात है। का- नूरानियत है पूरे सेट पे आज ना। मैंने ये देखा है कि लोग खाना खाया उसके बाद हाँ एग्जैक्टली। बेशक थोड़ा खाना खाया, अब पान खा लें, पान एक खा लें, नहीं हाँ। 4-5 खा गए यार, आप पता नहीं कितनी हजार कैलोरीज एग्जैक्टली यस। तो क्या फायदा हुआ? ये बिल्कुल। पान तो और असल वही पान वही होता बात है ना, वो सादा वाले इतना अच्छा होता है। इतना खाना खाया उसके बाद यार फायदे हैं। फायदे। एक डाइट ड्रिंक खाती है, खत्म। सादा पान खाती है मेरी सादा मामा, लेकिन पान। ओकेजनली हाँ। कभी कभार उनका दिल चाहता है हल्का सा उस पर कत्था चूना लगा के वो थोड़ी सी best होता है। वो best छालियां है। डलवा के वो best लेकिन हम मंगवाती हैं। यहाँ पे पुराने जज नहीं कर जमाने रहे जो में लोग वो खाते होते थे ना हैं। पानदान, पानदान, हाँ वो वाला एक्चुअली जो खाली पत्ता है ना, कत्था और चूना भी इट्स नॉट हेल्दी। जो खाली पत्ता है उसके बहुत फायदे। हाँ वो तो है, कितने उसकी तो फायदे चाय हैं। भी बनती है। हाँ हाँ, ऐसे मेरे तो जब गला खराब होता तो अम्मी कहती थी वो जाओ गार्डन में से पान का पत्ता हाँ, तोड़ो, yes, उस पे चाक लगा के या पत्ते बांध देती थी। अच्छा। अब ये पत्ते बंधे हुए। हाँ, और दर्द पूरा खत्म हो जाता है। इसीलिए टार्जन बन अच्छा गई। वाह। हाँ भाई क्या चले बात भाई है, आप okay. किस पे चले? अच्छा जी, क्या है भाई, क्या है भाई, क्या है भाई, क्या है? वो तेरी। हाँ ये एक इंटरेस्टिंग बात है। मेरा क्या चल रहा है? सरप्राइज देना, ग्रीन लाइट। इट्स अ ग्रीन लाइट। ये आपको वो है। ये मेरी ग्रीन लाइट है। मुझे सरप्राइज लेने का, अच्छा इसकी भी एक पीछे कहानी हाँ, है। सरप्राइज देने का हाँ शौक देने का है। शौक या लेने का। अच्छा अब जैसे खालामा ने जाना है अभी, उम्रे पे जाना है उन्होंने माशाल्लाह, तो उनको पता था कि मैं बताकर तो नहीं आऊँगा, तो उनका इतना क्यूट मैसेज आया मुझे, अच्छा मुझे पता है तुमने बताना नहीं है कि कब आओगे, लेकिन आ जाना मेरे जाने से पहले। सो मैं कभी भी बता के नहीं जाता। मैं मुझे वैसे भी मैं आउट ऑफ द वे जाता हूँ सरप्राइज करने के लिए लोगों को, उनको यू नो सीइंग देम स्माइल, जो मेरे बहुत क्लोज लोग हैं और जो बहुत कीमती रिश्ते हैं, तो मैं उनको सरप्राइज करता हूँ, उनके लिए यू नो इंटरेस्टिंग चीज़ें प्लान करता हूँ इस तरह से।
हाँ, लेकिन मेरे घर वाले इतने बुरे हैं सरप्राइज देने में कि वो बाहर मेरे लिए सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, मुझे अंदर पता होता है कि अभी आएंगे ये जो आपके लिए ग्रीन लाइट है ना, मेरे पूरा ननियाल जो है ना, उनको ये बीमारी है सरप्राइज देने की। ओह अच्छा। अब मेरा आधे से ज्यादा खानदान जो है वो यूरोप में रहता है, Okay. ठीक है। अब जैसे सरप्राइज देंगे, कोई सरप्राइज देकर यहाँ आ जाता है, कोई सरप्राइज देके उधर वहां चला चले जाते हैं। अब कोई तो होगा ना एयरपोर्ट से लेने आए। मेरी एक खाला ने कहा मैं जा रही हूँ यूरोप अपने बाकी बहन भाइयों के पास, किसी को बताना नहीं, किसी को बताना नहीं। किसी ने किसी को बताया नहीं, बेचारी एयरपोर्ट पे अकेले ही खड़ी है। अरे कोई किसी को तो बता देते जो मुझे किसी एक को तो पता होता। सो ये मेरे ननियाल में ये बीमारी है एक्चुअली सरप्राइज, और इसकी वजह से कभी कभार बड़े नुकसान हो जाते हैं। बहुत। हाँ भाई, आपका संदूकचा क्या कहता है? ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। बहुत ज्यादा हाँ, जंक junk फूड। हाँ, not allowed। ये भी हो गया। हाँ, ये बहुत हो गया। रेड लाइट ऑफ ये कोर्स। तो हमने वैसे भी बहुत सारे रेड लाइट और ग्रीन। हाँ, और वैसे कोई भी। इंटरेस्टिंग निकाले। मैं तो पहले से देख लेता हूँ। पहले देख के रख ले सब लोग अपने निकाल के, ताकि जल्दी जल्दी टाइम खत्म होने से पहले घर में दोस्तों का घर में दोस्तों का आना ज्यादा। रेड और ग्रीन। नहीं, फॉर मी इट्स वाज अ रेड। हाँ। रेड होना चाहिए, दोस्तों का आना जाना होना चाहिए। हाँ। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। ओह, हाँ, रेड तो- लाइट। हाँ, रेड लाइट, ठीक है। दोस्त जो है वो बिल्कुल नहीं आएंगे हाँ। जब तक आप पर्सनली उनके माँ बाप से ना मिले हो कोई। तो दैट वाज अ वेरी बैड थिंग। हाँ, क्योंकि एक एज में जरूरत होती है दोस्तों की आपको। हाँ। बस जितने दोस्त हैं कॉलेज तक, स्कूल तक करो। घर पे आना जाना नहीं, ना उनके साथ मूवीज पे जाना, ना उनके साथ पिकनिक्स पे, कहीं नहीं। अच्छा। अच्छा, मेरे घर की रेड लाइट जब हम टीनेजर थे तब थोड़ी डिफरेंट थी। अम्मा कहती थी किसी के साथ रेस्टोरेंट नहीं जाना, चाय पिलानी है घर ले आना, घर पे करना, मतलब लाइक दोस्त हाँ, मेरे सामने ये भी हाँ, सही है। कि हाँ, दोस्त हाँ, हो। Exactly. और वही Right. चीज फिर मैंने ना लाइक वो फॉलो की अपनी अम्मा हाँ, की। ये कि हमारे मैंने यहाँ भी भी अपने यही बच्चों था को कहा है, हाँ। भाई रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे आप, आपने चाय पिलानी है, आपके क्लास फेलो है, आपको कुछ है, घर आ घर पे most घर आ जाओ। welcome। हाँ, ये अम्मी यही जरा करती हैं। हमारी नजर में रहे। हाँ, नजर के सामने रहे। और जब अगर हाँ, हम- एक एज तक आई थिंक हाँ, जरूरी भी सबके होती घरों में। और फिर जब हम कहेंगे नहीं मूवीज पे जाना है, या फिर अम्मी कहती कौन सी मूवी देखनी है, अच्छा ये देखनी, चलो मैं ले जाती हूँ। हाँ, अम्मी आपके साथ क्या मजा है। बट ये तो इट वाज अ बिग ये वाला रेड लाइट। ओके। ओके जी फाइन। मेरी टर्न। ओके। को एजुकेशन रेड लाइट और ग्रीन लाइट। ग्रीन है। ग्रीन है, शुक्र है। ग्रीन ऑलरेडी ऑन थी वैसे। पहले मेरी सारी लाइट्स ऑन है। हाँ, आपकी बत्तियां सारी क्योंकि बहुत Green है, सारी बहुत green सारे है। घरों में नहीं होती ना वो एजुकेशन हाँ, पे। नहीं होती, लेकिन हमारे थी। हाँ। मेरे डैड ने हम सबको अलाउ किया। आई हाँ। थिंक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स का अपने बच्चों पर ट्रस्ट करना। और जब आप उनको अलाउ करते हैं ट्रस्ट कर तो वो हो सकता है कि नेचुरली वो चीज़ वो फीलिंग्स आ जाती है इंसान के अंदर कि नहीं, मुझे अगर घर से इतना प्रिविलेज मिला है, इतनी मतलब रिस्ट्रिक्शंस नहीं है किसी चीज़ को लेके, तो आप फिर गलत तरफ नहीं जाते। आप फिर हर कदम देख देख के चलते हैं, एजुकेशन में भी हर लिहाज से। तो आई थिंक पेरेंट्स का अपने बच्चों को अलाउ करना और कहते हैं ना एक प्राइवेसी देना, वो बहुत ज़रूरी है। आई एम नॉट सेइंग कि आप रिस्ट्रिक्शंस ना रखें, आप रखें, क्योंकि अगर आप रिस्ट्रिक्शंस नहीं रखेंगे तो बाज़ औक़ात ये होता है कि बच्चे जो है वो गलत तरफ जाते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस करते हैं ना किसी भी चीज़ फिर बच्चे छुप के जाते हैं, रिबेलियस हो जाते हैं। बिल्कुल बच्चे छुप के जाते हैं। छुप और के फिर एक जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है, वो एट सम पॉइंट फिर ब्लास्ट होता है। हाँ, ब्लास्ट, तो बिल्कुल म्याना रवि बहुत जरूरी है। बहुत हाँ। ज़रूरी है। बैलेंस रखना बहुत जरूरी क्योंकि ये, तुम्हारी ग्रीन लाइट बहुत अच्छी है इस तरह कि हमारे यहाँ बहुत सारे घरों में नहीं नहीं होती होती। वो एजुकेशन की एंड नहीं। आई थिंक You are lucky. मैं आई एम सो लकी, हम हाँ। सब बहुत लकी हैं कि हमें मेरे पेरेंट्स ने हमें तो मैंने allow भी इंट्रो में अपनी ग्रीन लाइट ये बताई थी कि है। वहाँ वेरी इंपॉर्टेंट। जी आप भी को एजुकेशन ना निकालिए। पढ़ाई की पढ़ाई लड़ाई में लड़ाई में टांग अड़ाना, अड़ाना। इट्स रेड लाइट और ग्रीन लाइट। रेड लाइट पर शो। आप पतली गली से चुपके से निकल जाते हैं। नहीं, मेरा अगर कोई दोस्त होता है तो मैं डिफेंड ज़रूर करता हाँ हूँ। लेकिन अगर कोई, जैसे आजकल तो सोशल मीडिया वॉर्स होती है ना, उसने उसको कमेंट कर दिया, वो तो अब्दुल्ला की शादी में बेगाना दीवाना होता है। फजूल में कोई टांग लेना अड़ाने देना की नहीं, फिर भी जरूरत टांग अड़ाते वो भी। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना अच्छा होता है। ओके सॉरी। उल्टा बोल दिया। यू सेड अब्दुल्ला की शादी में बेगा। आप जो ये खुद मीमर्स को कंटेंट देती है ना, ये खासा है आपका। भाई आप रोजमर्रा का जब शो कर रहे होते हैं हाँ, कोई बात तो माशाल्लाह हो जाता है। निकलता रहता कोई है। बात हो जाता है। हाय, यस हाय। सर।
हाँ, और तो ये बात सुनो कि मेरी टीम सो रही है, उसको किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं हूँ ना, मैं किसी ज़रूरी काम से सुन। तो भाई ये मैं बिल्कुल नहीं अड़ाता ऐसे फजूल में टांग। अगर कोई दोस्त है और आपको लगता है कि वो सही है, अपनी जगह पर है, तो लॉजिक अगर आपको समझ आती है तो फिर आप डिफेंड ज़रूर कर सकते हैं एट सम पॉइंट। लेकिन फजूल में कि भाई अपने नंबर बढ़ाने के लिए किसी एक पार्टी के लिए आप पूछ जाएं, दैट इज़ नॉट राइट। तो इवेंचुअली आप जो है ना फिर शर्मिंदगी होती है। तो फजूल में किसी की उसमें ना टांग नहीं अड़ानी चाहिए। फजूल तो में। मेरा बिलीव ही है। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही है जी। तो आप सोशल मीडिया वॉर का हिस्सा नहीं बनते ना? बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छी बात है। ये आपसे मैं लास्ट वो पूछ रही हूँ, रेड लाइट और ग्रीन लाइट, और जो मैंने काम, हाँ मैं भी सरप्राइज दूंगी यार। Really? आपके पास भी है कुछ? हाँ मेरे लिए भी सरप्राइज है। हाँ ये भी था एक, ये सुबह गान हाँ, गाने सुनना। सुबह सवेरे उठते ही जो ये रेड है कि ग्रीन है? क्या क्या आपने चला है? दोनों बोल Red है। दिए हैं? दोनों चल रही हैं। 14 तबक रोशन है मेरे क्या? देखिए अव्वल तो आप लोग सुबह उठते नहीं हैं। मैं अपने घर वालों से मुखातिब हूँ। एक तो वो सुबह उठते नहीं हैं, लेकिन खैर अगर उठ जाएं किसी वन फाइन डे तो हाँ ये नहीं होता कि सुबह उठते ही आप म्यूजिक लगा लें और उठते ही आप जो है ना वो लाउड आपकी सुबह ही ऐसे होती है कि मुझे कुछ बहुत एनर्जेटिक गाना जो है ना वो सुनना, और सुबह सवेरे उठते ही घर में गानों की आवाज़ें नहीं आनी चाहिए। सो मैं ये क्या बात कहने वाली समझ नहीं आ रही कि करते हैं कि नहीं करते? नहीं, इट्स अ रेड लाइट ना, अच्छा इट्स अ रेड हाँ, लाइट कि नहीं? कि आपने दोनों ऑन की हुई थी? अभी भी ऑन है। नहीं अभी बंद है, दोनों बंद है, कोई भी नहीं ऑन। इट्स अ रेड लाइट। सुबह सवेरे उठ के Okay. गाने नहीं सुनते, लेकिन वो तो सुबह सवेरे नहीं उठते, तो शाम में भी उठते हैं तब भी नहीं। वो जब भी उनकी सुबह होती है। जब आपकी सुबह होती है उसमें गाने नहीं सुनने उठते ही। सो या ओके, आधी रात को गाने चल सकते हैं। जबकि घर में म्यूजिशियन हैं, लाइक मैं भी म्यूजिक करता हूँ, भांजा भी म्यूजिक कर रहा है अभी। सो बट ये है कि सवेरे सवेरे उठते ही नहीं शुरू हो जाना, आराम से सुकून से अल्लाह तौबा कर लो कुछ। ओह लाइए भाई सरप्राइज लाइए। क्या इतनी देर क्यों लग रही है? चले भाई किसी एक, लाइए भाई। किसी एक जो हम इन चारों में से कोई एक है जिनकी उम्र 1 साल जिंदगी से कम हुई है, लेकिन भाई कुछ पता नहीं चल रहा, वैसे के वैसे कौन है? ये है और कौन है? मतलब कोई पता तो चले इंसान को, नहीं पता चलता। आए हमने कहा Thank you कोई so कैंडल much. नहीं लगाना हाँ, ना, मैं कुछ आपसे नहीं। कोई सवाल करूंगी इस बारे में, जबकि मुझे आदत है सवाल करने की। उम्र पर कितनी नहीं, है? पर नहीं। पर मैं आजकल लड़कों से भी उम्र नहीं मर्दों से पूछनी तो चाहिए। मर्दों से तो नहीं, नहीं। तलत हुसैन साहब ने हमें भाई, सिखाया। सबके साथ कहने तो लगे हीरो आ भाई जाता है। उम्र नहीं बताया अच्छा, okay. नजर लगती है। नजर भी लगती है, और अभी और बहुत सारी हीरोइनें नई नई आ रही हैं, सबके हाँ, साथ तो अभी हीरो आ अभी रहे आपने बहुत काम करना हैं। है। मैं थोड़ी खराब करूंगी इनका। थैंक यू वेरी मच। जी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे कालदीप, हैप्पी बर्थडे। देखिए जरा, ना इतने अच्छे पीसेस। और बताओ कुछ। ये आप किसके लिए काट रहे हैं? आप भी डाइट पर खुद हैं? इन्होंने खाना नहीं है। मैंने कहा सबके लिए काट दूं। सबके लिए, आप पूरे क्रू के लिए बर्थडे बॉय ने तो खाना चाहिए, आज तो खाना चाहिए। प्लीज प्लीज। थैंक यू सो मच आप लोगों बस, का, थैंक कितना यू सो मजा मच आया। फॉर हैविंग अस, थैंक आप यू। लोगों की रेड बहुत लाइट्स अच्छा लगा। और ग्रीन लाइट्स होने की वजह से ही जिंदगी में माशाल्लाह आप लोग इस मुकाम पे पहुंचे कि लोग आज आपको पहचानते हैं और लाइनों में आपको खड़ा नहीं होना पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। थैंक यू सो मच आप लोगों का। Thank you. और एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब रेड लाइट ग्रीन लाइट ख़त्म और सिर्फ ग्रीन लाइट ही ग्रीन लाइट है, और यहाँ हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर बिल्किस अपनी ब्रांड नेचुरलाइज के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मैंने कहा अब तो ग्रीन लाइट ही ग्रीन जी। है ना। ये वो वाले प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, कोई हार्मफुल चीज़ें नहीं होती, जी, बिल्कुल। ऑर्गेनिक होते हैं। जी। तो क्या आप बताएंगी हमारे साथ, क्या शेयर करना चाहेंगी आप? आज मैं लेकर आई हूँ क्योंकि अब शादियों का सीज़न आएगा। तो शादियों के सीज़न में ये होता है कि आपको स्किन केयर, स्किन रिजीम आप कैसे करें।
ताकि आपको कोई नुकसान भी ना हो और आपकी स्किन जो है वो ग्लोई लुक दे। अच्छा, नेचुरलाइज ख्याल रख रहा है आपकी स्किन का, आपके बालों का, आपकी बॉडी का। तो इसके लिए मैं लेकर आई हूँ ब्राइडल बंडल। उसमें सबसे पहले हम फेस वॉश की बात करते हैं। अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें इन सब में ग्लूटाथियोन है, बेरीज एक्सट्रैक्ट हैं। तो ये फेस वॉश है जो आपके इवन टोन करेगा, आपकी स्किन की पिगमेंटेशन को दूर करने में आपकी मदद करेगा। उसके बाद फेस वॉश तो हो गया, तो बॉडी वॉश। तो हमारे पास बॉडी वॉश है एक्टिव वाइट। अच्छा। इसमें भी ग्लूटाथियोन है। क्योंकि ये सब लड़कियों को तैयारी जल्दी करनी पड़ती है ना शादी से पहले ही, तो इसीलिए आप ब्राइडल बंडल लेकर जी बिल्कुल, जैसे आप अगर आपकी 1 महीने बाद शादी है तो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, हमारे जो बॉडी वॉश है ये आपकी बॉडी के ऑर्डर को भी, जो बैड ऑर्डर होता है, बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है, उसकी वजह से स्मेल आती है बॉडी से, उसको ख़त्म करने में, और आपकी बॉडी के भी जो पिगमेंटेशन है, बाज़ लोगों को ऐसा होता है कि एक्नी हो के, बैक एक्नी हो के पूरी पिगमेंटेड हो जाती है, उसको ख़त्म करने में भी आपकी मदद करता है। उसके बाद हमारे पास है बॉडी लोशन। बॉडी लोशन ये भी, इसमें भी ग्लूटाथियोन है। ये आप फुल बॉडी पे लगा सकते हैं, आपको आपकी बॉडी को बटरी लुक देने में और आपकी स्किन को ग्लो करने में आपकी मदद करता है। उसके बाद है, देखें, कुछ भी हो जाए, उपटन का ज़माना कभी भी ख़त्म नहीं होगा। सही, जैसे ही शादी का सीज़न आता है तो उपटन हर घर में होता है। तो नेचुरलाइज का जो उपटन है, इसमें कोई हमने पल्सेस नहीं डाले, ऑल हर्ब्स है। अच्छा, बिल्कुल सारी हर्ब्स है। कुछ लोगों को दालों से एलर्जी होती है, तो हमने इसमें कोई दालें नहीं, इसमें सिर्फ हमने बादाम और दूसरी चीज़ें, अर्जुन की छाल, ऐसी चीज़ें डाली है जो आपकी बॉडी को, आपकी स्किन को सही करने में आपकी मदद करेगा, और एलर्जीज रिएक्शन बहुत कम होते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपकी बॉडी के ऑर्डर को ख़त्म करने में आपकी मदद करता है। अच्छा, किसी चीज़ में मिलाकर करें, जैसे दूध, पानी? जी क्या बिल्कुल। चीज़ प्रेफर करेंगे? मैं कहती हूँ कि 1 चम्मच हमारा उपटन ले ले, 2 चम्मच ड्राई मिल्क ले ले, दोनों को मिक्स करें, मिक्स करके रख दें 5 से 10 मिनट के बाद। उसके बाद आप इसको जो ना लगाना शुरू करें। अच्छा, इसकी एक और अच्छी बात है, ये पीला रंग नहीं छोड़ता, क्योंकि इसमें हम लोगों ने आंबा हल्दी डाली है। अच्छा, तो ये आपके उस पर ना रंग नहीं छोड़ेगा। जैसे दूसरे आप उपटन लगाते हो तो आप लोग ये शिकायत करते हो कि उपटन लगाया तो रंग पीला पीला हो रहा है। हमारे नेचुरलाइज के उपटन में ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास है टर्मरिक, हल्दी और संदल का। ये हमने फेस के लिए बनाया है, क्योंकि फेस ज़रा डेलिकेटेड होता है। दुल्हन ये कहती है कि किसी तरह भी एलर्जी ना हो, तो आप हफ्ते में 1 बार आप अपने हाथों पे, पाँव पे और गर्दन पे और चेहरे पे जो है आप ये उपटन इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक्ने वाले भी यूज़ कर सकते हैं जिनके एक्ने? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बहुत जेंटल मसाज करना। अच्छा। लेकिन अगर एक्टिव एक्नी है तो बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल करना। भी नहीं करना। कहीं पर भी अगर स्क्रब है और एक्टिव एक्नी है तो नहीं कर सकते, लेकिन ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है, आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो इसके साथ फिर ज़ाहिर सी बात है, स्किन रिजीम में आपको चाहिए कि आपकी जो है ना, चेहरा रंग साफ हो, इवन टोन हो, ग्लास स्किन हो, हर दुल्हन ये चाहेगी। तो ग्लो एंड शाइन क्रीम है, तो ये इस बंडल के साथ है। ओके, ठीक है। ये पूरा हमने आपकी पूरी बॉडी का ख्याल रखा है, और इस बंडल को जो मतलब कि जो इसको अवेल करेगा, उसके लिए फिर दुल्हनों के लिए जो है गिफ्ट भी है। हाँ। बालों के लिए आपको जो है ना जिंजर ऑयल फ्री मिलेगा। ये इस पैकेज के साथ फ्री है? जी, इस पैकेज के साथ ये वाला जो जिंजर ऑयल है ये फ्री मिलेगा आपको। ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम, ये तो हो गया, लेकिन डे में अगर आप कहीं जा रहे हैं, जाहिर सी बात है आपको वैसे भी, अगर दुल्हन नहीं है तो भी आपको प्राइमर, पोर्स मिनिमाइज़र, हमारा जो प्राइमर है इसकी ख़ास बात यह है कि ये पोर्स मिनिमाइज़र है। अगर आपको एक्नी की वजह से या एजिंग की वजह से, प्राइमर यूज़ इसलिए करते हैं कि ताकि आपका मेकअप अच्छी तरह स्टे करे, आपके पोर्स बंद हो, मगर ये ट्रीटमेंट है, फॉर द टाइम बिंग नहीं। आप इसको लगाते रहेंगे तो आपके पोर्स जो है स्लो एंड ग्रेजुअली ख़त्म हो जाएंगे। ओके, ठीक है, ठीक है। श्रिंक हो जाएंगे। इसके साथ फिर हमारे पास 3 शेड में बीबी क्रीम्स हैं। ओके, अच्छा, 3 शेड्स में बीबी क्रीम है। तो आपके स्किन शेड के हिसाब से आपको, अगर आप ये वाला बंडल लेंगे अपनी स्किन के हिसाब से, तो इसके साथ भी आपको
हमारे पास से जो है ना फेस वॉश जो है फेयरनेस फेस वॉश वो इसके साथ गिफ्ट में मिलेगा। ओह ग्रेट, मतलब ये- एक बंडल ये हो गया जी। प्राइमर एंड आपकी BB कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से बीबी क्रीम, और उसके साथ आप देंगी फेस वॉश फ्री, जी। और ब्राइडल बंडल के साथ आप देंगी जिंजर ऑयल फ्री। फ्री जी बिल्कुल। ठीक है, ये तो हो ठीक है, गए बंडल्स। ये बंडल्स हो गए। अब आते हैं नेचुरलाइज, और जाहिर सी बात है अगर कोई थोड़ी सी भी बल्की है, वो चाहता है कि उसका वेट रिडक्शन हो, तो उनके लिए नेचुरलाइज में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज मैं लेकर आई हूँ रीशेप योर बॉडी, ताकि आपकी बॉडी टोन अप हो, आपके इंचेस कम हो, आपका वेट कम हो विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। ये वही चीज़ें हैं जो अक्सर हम मॉर्निंग शोज़ में बताते हैं, कलौंजी, ज़ीरा, अजवाइन, मगर हमारी रीशेप की बात यह है क्योंकि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ, तो इसमें हमने फ्यूकस फाइटोलका उनका इसमें ऐड किया है। ये एक कॉम्बिनेशन है हर्बल और होम्योपैथिक का, तो ये कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करने में, उसको सही करने में, आपकी बॉडी को टोन अप करने में, आपका अगर पेट भरा हुआ है उसको कम करने में आपकी मदद करता है। खाना बहुत आसान है, कुछ लोग हर्ब्स से बहुत भागते हैं कि नहीं कड़वा है, इस तरह कुछ नहीं है। आप इसको खोलें, खोलने के बाद 1 चम्मच दही में या आप पानी में मिलाकर दिन में 2 बार लीजिए। खाना भी आसान है, वेट रिडक्शन के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन इसके साथ एक्सरसाइज और डाइट मस्ट है। ये दोनों चीज़ें याद रखना है। जबरदस्त जबरदस्त। और बताएं, और किसके बारे में हम बात करेंगे? जी बिल्कुल। अब हम शैम्पूज के बारे में बताना चाहेंगी? जी बिल्कुल। हाँ। अच्छा, अब ये हमारे पास एक पैकेज है, हाँ, ये भी एक बंडल हो गया। ये भी एक बंडल हो गया। हाँ, दिखा देते हैं ना इधर। हाँ हाँ। चले, ये भी एक बंडल हो गया। इसका मैं बता देती हूँ आपको। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे, गुच्छों में गिर रहे, चाहे डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड या अल्लाह ना करे कोविड हुआ हो, तो ये बायोटीन हेयर फॉल शैम्पू और बायोटीन स्प्रे आपके लिए है। इसके साथ हमारा स्पेशल हेयर ऑयल है, और अगर आप ये बंडल लेते हैं तो मल्टी विटामिन हेयर फिट आपको फ्री दी जाएगी। जबरदस्त। तो ये भी दुल्हनों के लिए भी है, सबके लिए भी है, ये मेल फीमेल दोनों के लिए। हमारी चीज़ों में कोई कॉर्टिजोन, कोई स्टेरॉइड्स, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि जब तक आप हमारी चीज़ें इस्तेमाल करें आपको फ़र्क पड़ेगा, जैसे ही चीज़ें इस्तेमाल करना छोड़ेंगे तो पहले वाले हालत में आएंगे, ऐसा किसी में भी नहीं। हमारे बायोटीन जो स्प्रे है इसमें है बायोटीन, कैरेटीन एंड प्रोटीन, जिससे आपके बाल बने हैं। इसी तरह हमारा स्पेशल ऑयल है, इसमें एग ऑयल है, इसमें लीच ऑयल है, इसमें कलौंजी ऑयल है। पूरा जो पुराना तरीका होता है वो है, ये है जदीद तरीका बायोसाइंस का, ये है पुराना तरीका आयुर्वेदिक का। इन दोनों का कॉम्बो से आपके बाल गिरना रुक जाते हैं। और हमारा जो हेयर फिट है, हेयर फिट को हमने एशियंस, पाकिस्तानी लोगों को जिनकी कमी की वजह से उनके बाल गिरते हैं, उनको कितनी विटामिन, प्रोटीन, बायोटीन, जिंक चाहिए, वो सब इसमें मौजूद है। सही। ओके, कोई एज का क्राइटेरिया है कि किस उम्र के लोग ये फिट हेयर फिट जो है आप हर उम्र में ले सकते हैं। बच्चे जो है 12 प्लस भी ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। ये मल्टी विटामिन है, ये डेली के हिसाब से आपको विथ मील्स खाना होता है, जैसे खानों के साथ आपने खाना। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हमारे नेचुरलाइज की शैम्पूज़ हैं। जो हमारे शैम्पू है कलर प्रोटेक्शन शैम्पू, जो आप लोग बालों में डाई लगाते हैं और आपका डाई बहुत जल्दी निकल जाता है, तो नेचुरलाइज ने आपका ख्याल रखा है। अगर आप ये शैम्पू इस्तेमाल करेंगे तो आपका कलर स्टे करेगा। इसके बाद है हमारा जिंजर शैम्पू, जिनके बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, बालों को गिरने से रोकना है, खुश्की बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए फिर जो है जिंजर शैम्पू है। अब आ जाते हैं आंवला ऑयल और आंवला शैम्पू पे। जो चाहते हैं अपने बालों को लंबा, घना, सियाह रखना हमेशा के लिए, और ख़ासकर आंवला शैम्पू और आंवला ऑयल बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन है। जो केमिकल से बचना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनके बच्चों के बाल अच्छे, लंबे, घने। अच्छा, आंवला के बारे में एक और बात बता दो, हमारा जो आंवला है तेल है, ये हमने इन्फ्यूज़्ड करके बनाया हुआ है। बहुत सारी जड़ी बूटियों को पका के बनाते हैं, इसीलिए आप अगर देखें तो इसका कलर ग्रीन नहीं है, क्योंकि हमने इसमें कोई फूड कलर नहीं डाला। ये अगर इसकी खुशबू देखेंगे तो इसकी खुशबू आपको वैसी आएगी जैसे बाल जड़ आंवले की आएगी। और ये ग़िज़ा है बच्चों के लिए भी, एक्सटर्नल ग़िज़ा है। आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल अच्छे रहेंगे। कैसे ऑर्डर प्लेस करें आपके लिए? ऑर्डर प्लेस करने के लिए जो नेचुरलाइज के फेसबुक पर भी जाके कर सकते हैं, डॉक्टर बिल्किस के फेसबुक पर भी जाकर कर सकते हैं, डॉक्टर बिल्किस का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाके कर सकते हैं, इंस्टा पे जाकर कर सकते हैं। और इंशाल्लाह
मैं थर्सडे को लाहौर आ रही हूँ क्लिनिक, और फ्राइडे को इंशाल्लाह मैं पिंडी में क्लिनिक करूँगी, तो वहाँ आकर भी मुझसे मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच, Okay, थैंक यू सो मच। तो ये इससे पहले कि मैं प्रोग्राम ख़त्म करूँ, बस लास्ट सवाल मेरा ये है कि जो बंडल्स पे आपने ऑफ़र लगाई हुई है ये कब तक है? ये इंशाल्लाह एक हफ्ते के लिए। ठीक है, ग्रेट। तो जी ये था हमारा आज का शो। आपकी ज़िंदगी में भी रेड लाइट और ग्रीन लाइट होगी, लेकिन याद रखें ये रेड लाइट और ये ग्रीन लाइट ही हमें ज़िंदगी के रास्ते सही से दिखाती हैं और समझाती हैं। मतलब दिल छोटा ना किया करें अगर ज़िंदगी में ज़्यादा रेड लाइट्स हैं। यकीन माने ये रेड लाइट्स आपको हमेशा ग्रीन लाइट्स की तरफ ही ले जाएंगी आगे आने वाली ज़िंदगी में। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।